Pastor, it's your time. Thank you. हालेलुया। आइए बाइबल पढ़ते हैं। सभी अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे वचन के आदर के निमित्त। प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन, चैप्टर 1 वर्स 1। आपकी भाषा में, हिंदी में, मराठी में, जो भी आप पढ़ सकते हैं। The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to show unto his servants the things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. Yes, आप पढ़ सकते हैं। हिंदी बाइबल है हमारे पास। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उससे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। अपने सरों को झुकाए, आंखों को बंद करे, और आज शाम के लिए कि परमेश्वर इस वचनों के ऊपर अपने प्रकाश को डाले। हर सुनने वाले का कान का खत ना हो, बोलने वाला पवित्र आत्मा के अभिषेक में बोले। और जो रास्ते पर है, जो आने वाले हैं, जिन लोगों को परमेश्वर का वचन और भूख और प्यास, प्रभु उन सबको समय पर और नियमित रीत से यहाँ आने की कृपा करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज शाम के लिए। हम ये मौका तूने हमें दिया कि हम इस भवन में आकर तेरा वचन को बांटे। सुनने वाले जो यहाँ उपस्थित है, जो आते होंगे रास्ते पर, और प्रभु आज के मौसम और इस हाल को तेरे हाथों में देते हैं। तेरा अनुग्रह आज हम पर बनी रहे। अपने वचनों के द्वारा तो आज हमसे बातें कर। आए हुए प्रत्येक छोटे बड़े सभी को तो आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हम बैठ सकते हैं। प्रभु का बहुत ही अनुग्रह रहा। कल के दिन इतना मौसम का बेहाल होते हुए भी बहुत से लोग उपस्थित थे। आज शायद वर्किंग डे है, लोगों को काम पे से भी आने में देर होगी। एनीहाउ, हम अपना समय को शुरुआत करते हैं, और हमारे पास में एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक प्रकार से बाइबल स्टडी के अनुसार। बहुत सी बार ऐसा होता है, मान लो कुछ बातें हमें समझ में नहीं आती है। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह दिया, मेरा मांस खाओ तुम्हारे अंदर जीवन होगा, मेरा लहू पियो तुम्हारे अंदर जीवन होगा। ये तुम्हारे वास्तव में दिया हुआ बलिदान है। तो कई एक चेलों ने ये कहा कि ये कैसा संदेश है, ये तो नागवार है, और वे उल्टे फिर गए। पर जो थे उनसे प्रभु ने पूछा, तुम भी जाना चाहते हो? उन्होंने कहा, प्रभु जीवन का वचन आपके पास है, हम कहाँ जाए। भले हमें वो बात नहीं समझी, मेरा मांस खाना, मेरा लहू पीना, ये तो एक नरभक्षी कहता है। इंसान का मांस खाना, इंसान का लहू पिलाना, ये कौन कहेगा? पर उन्हें नहीं समझा। पर वो कहे कि जीवन का वचन तो आपके पास है, हम कहाँ जाएंगे। और एक समय आया, प्रभु ने रोटी ली और तोड़कर उनको खिलाया, बोला ये मेरा शरीर है, और प्याला लेकर कहा ये मेरा लहू है। देखो कितना आसान था वो बात। और बाद में शायद ऐसा हो सकता है जो छोड़ के गए उनके ऊपर ये पछताए होंगे, अरे वो भी रुकते तो समझ आता, पर वो बहुत जल्दी चले गए। और इनकी जो जगह है वो आप बाइबल के अंदर कहाँ देख सकते हैं? जॉन चैप्टर 6 वर्स 66।
और ये वो जगह है जहाँ पर ये लोग उल्टे फिर गए। जॉन चैप्टर 6 वर्स 66। सो चैप्टर 6 और वर्स 66 को ज्वाइंट करके देखे तो आपको 666 मिलता है। हाँ, परत गेले ते परत जाणारे लोग जे आहेत ते 666 है। वापस जाने वाले लोग कौन है? 666। सो ये 666 का मतलब यह है कि ये लोग वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, ये उल्टे फिरने वाले लोग हैं। लेकिन जो लोग मौजूद थे वक्त में उन्हें वो बात समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में प्रभु ने उन्हें समझाया। बहुत सी बार प्रभु दृष्टांतों में बात करता है। चेले कहते हैं कि आप दृष्टांतों में क्यों बात करता है, क्यों नहीं आप खुल के बात करते हमसे। आप कहते हैं खेत था, बीज था, परमेश्वर का उपमा दे रहे वचन का, और कोई बीज पथरीली ज़मीन पर गिरी, कोई अच्छी भूमि पर गिरी, कोई कांटों के बीच गिरा। प्रभु ने कहा कि मैं दृष्टांतों में इसलिए बोलता हूं कि गैर लोग इसे सुने और ना समझे, लेकिन मैं तुम्हें समझाऊंगा। और प्रभु हमेशा इन्हें बंद कमरे में लाकर वो बातें इन्हें समझाता था। सो दो प्रकार के विश्वासी पाए जाते हैं। एक वो हैं जो मच्छी रोटी में आनंद है, वो 5000 की भीड़ है। और एक वो है जो बंद कमरे में प्रभु भोज कर रहे हैं, खाली 12 लोग हैं। ये प्रभु का मांस खा रहे, प्रभु का लहू पी रहे, और वो चमत्कार का रोटी खा रहे, चमत्कार का। तो जिधर चमत्कार होती है उधर बहुत भीड़ होती है, 4000 5000 लोग रहते हैं। लेकिन जिधर प्रभु अपना वचन खिलाता है, अपना मांस खिलाता है, उधर बहुत थोड़े लोग रहते हैं। और प्रभु ये प्रकाशन केवल अपने थोड़े लोगों को ही दे रहा है, ये सब के लिए नहीं है। प्रभु ने इस बात को चुन के रखा है। सो जो बात आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जैसे कल हमने वेटिकन सिटी रोम जिसके बारे में देखा कि किस तरीके से बाइबल की प्रोफेसी में वो फुलफिल होते आ रहा है, और हमने देखा कि ये वेटिकन सिटी चलाने वाला जो अधिकार है पोप, कैसे उसके बारे में भविष्यवाणियाँ हो रही है। और हम लोग एक ऐसे समय में बैठे हैं जहाँ पर उन्हीं का भविष्यद्वक्ता ने कहा कि ये आखिरी पोप होगा, इसके बाद कोई पोप नहीं होगा। अगर ये प्रोफेसी सही है या सही होगा, जो कि उनके बहुत सारे प्रोफेसी सही हुआ है, और ये भी प्रोफेसी अगर समझो सही होगा, तो आप और हम कहाँ बैठे हुए हैं? बिल्कुल हम लोग एज में बैठे हुए हैं। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो ये पोप फ्रांसिस कोई अभी लंबे उम्र जीने वाला आदमी नहीं है। इसके बचपन के अंदर इसकी किडनी खराब हुई तो एक किडनी उसका निकाला गया, तो वो एक ही किडनी में अभी, और एक किडनी निकाला गया तो लाइफ स्पैन जो है कम हो जाता है। इसका मतलब है वो आदमी का एक पैर कब्र में है, एक पैर बाहर है, कभी भी वो जा सकता है। और जिस दिन वो चला गया, भविष्यवाणी की सारी बातें जो प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में लिखा है पूरी हो जाएगी। मतलब हम लोग बिल्कुल एक ऐसे समय में आके बैठे हैं जिसको अंत का समय कह सकते हैं। सो मैं आज आपके सामने बात करना जा रहा हूं अमेरिका शहर के बारे में। और आज उनकी जो वार्ताहत है, जो उनका बर्ताव है, ये सब बिब्लिकली आज हम लोग देखने जाएंगे कि किस तरीके से हम लोग एंड टाइम का सामना कर रहे हैं। और ये बात प्रभु ने यूहन्ना को उत्पत्मोस नाम टापू में बताया। जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, I, John, who also am your brother and companion in tribulation and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos. मैं तुम्हारा भाई प्रभु यीशु मसीह के लिए धीरज धरकर पतमोस नाम टापू में, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ, परमेश्वर के वचन के लिए और यीशु मसीह की गवाही के लिए मैं पतमोस नाम टापू में है। ये पतमोस नाम टापू जो है, जैसे आप देख सकते हैं कि समुंदर के बीच में एक ऐसी टापू थी जहां कैदियों को ले जाकर छोड़ देते थे। जैसे हमारे दिनों के अंदर जो खूंखार कैदी थे उनको अंडमान निकोबार आइलैंड में लाके छोड़ देते थे, उनको सज़ा नहीं देते थे उन दिनों में, फांसी की सज़ा वगैरह नहीं, उनको जाके वहाँ छोड़ देना, जिसको काला पानी की सज़ा बोलते थे। वो वहीं जिए या मरे, जंगली जानवर खा के मर जाए। इसी तरीके से पतमोस नाम के टापू एक ऐसी जगह थी जहाँ पर खूंखार लोगों को ले जाकर छोड़ दिया जाता था कि ये यहाँ पर मरे, इंसानों में रहने का लायक नहीं है। और जॉन द रेवलेटर को यही घटना हुई।
ये वो जॉन नहीं है जो जॉन द बैप्टिस्ट है, ये जॉन द रेवलेटर है। और ये वो जॉन है जो यीशु के साथ में उसकी छाती में सोता था। ये वो जॉन है जिसके बारे में यीशु बार बार कहता है जिससे यीशु प्रेम करता था। वैसे यीशु से सभी लोग प्रेम करते हैं, लेकिन यीशु जॉन से प्रेम करता था, क्योंकि जॉन जो है ये डिसाइपल में सबसे आखिरी डिसाइपल है जो ये धरती से चला। और ये आखिरी डिसाइपल है जो बूढ़ा होकर बीमार होकर मरा। बाकी के जितने डिसाइपल थे सब कत्ल हो गए। इसको प्रभु ने आखिर तक इसलिए रखा कि अगले 2000 साल का जो इतिहास है वो प्रभु जॉन को बताना चाहता था। इसीलिए प्रभु ने उसको दुनिया से अलग लेकर गए एक ऐसे टापू के अंदर, और वहाँ प्रभु ने उसको अपने आप को प्रकट होकर आने वाले वो 2000 साल की सारे इतिहास उनको बताया। और यही वो किताब है जहाँ प्रभु बोलता है और जॉन लिखता है। वो देख रहा है और लिख रहा है, मतलब उसके सामने मान लो एक टेलीविज़न चल रही है और जो जो वो देख रहा है उन घटनाओं को लिख रहा है। और प्रभु ये लिखने के बाद उससे कहता है 11 वचन के अंदर, तू इनको 7 कलीसिया को भेज दे। चैप्टर 1 वर्स 11। इन 7 कलीसिया को ये बातों को भेज दे। और ये 7 कलीसिया जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और ये 2000 साल का इतिहास जो है ये 7 कलीसिया का काम खत्म होगा। और नेक्स्ट चैप्टर में 7 कलीसिया शुरू होती है, चैप्टर 2। और इफिसस की कलीसिया के दूत को लिख, स्मिर्ना की कलीसिया के दूत को लिख, परगमस की कलीसिया के दूत को लिख। और ये जो भी बातें इस लेटर में लिखा है वो सदियों के अंदर वैसी वैसी घटना हुई है। इफिसस को प्रभु ने लिखा, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, सो चेत कर तू कहाँ से गिरा और फिर जाकर मन पिराकर पहले जैसे काम करना। और ये कलीसिया का नाम के अनुसार वो कलीसिया की क्वालिटी थी। इफिसस का मतलब है रिलैक्स। ये कलीसिया पेंतिकोस्त का दिन शुरुआत हुई थी, चलते चलते ठंडापन आ गया अंदर। प्रभु कहता है तू वो काम नहीं कर रहा है जो शुरुआत में कर रहा था। इसीलिए हर कलीसिया के नाम के अनुसार वहाँ पर काम भी पाए जाते हैं। और ये कलीसिया की काल अवधि 53 सदी से 170 सदी तक ये कलीसिया की काल अवधि थी। 170 में दूसरी कलीसिया की काल अवधि शुरू होता है। इफिसस के बाद कलीसिया है स्मिर्ना। स्मिर्ना का मतलब है मिर, शब्द से निकाला गया है। ये मिर जो है एक झाड़ का गोंद जिसको सुगंध द्रव्य बनाते हैं, मरे हुए शरीर में लगाने के लिए जो मिर बनाते हैं, ये चर्च का नाम है स्मिर्ना। इस चर्च को प्रभु कहता है तुझे 10 दिन तक क्लेश होगा, प्राण देने तक विश्वासी रह तो जीवन का मुकुट पाएगा। ये वो चर्च है जो 170 से 312 तक चली। ये वो टाइम है जहाँ प्रभु के सारे शीशे जो है कत्ल हुए, क्योंकि प्रभु ने बोला जो मरेगा, मरने तक विश्वास में रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा, उसकी दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। फिर 312 से लेकर 606 तक परगमस कलीसिया की काल अवधि शुरू होती है। और ये परगमस कलीसिया एक ऐसी भयानक कलीसिया थी जो अंधकार में चली गई। और यही वो 312 सदी के बाद कैथोलिज्म, पागन धर्म पूरा पापल बन के चर्च में आ गया। चर्च में मोमबत्ती आ गई, चर्च में मूर्ति पूजा आ गया, चर्च में हार आ गई, चर्च में सब जैसे अन्य जाति करते थे, पागन धर्म में जो करते थे वो पागन को सिर्फ पापल बना दिया, जी निकाल के पी डाल दिया। सो व्हाट इज रोमन कैथोलिक क्या है? इट्स प्योरली पागन रिलीजन है। सो जब पागन लोग डायना को मानते थे तो उन्होंने हमारे क्रिश्चियन लोगों से कहा तुम्हारा भी तो मेरी है, तो ये हमारी डायना देवी है, क्यों नहीं हम इसको मेरी करके मानेंगे। तो उन्होंने वो स्टैचू को चर्च में लाया, उसको मेरी बना दिया। वो मेरी नहीं है, वो इफिसस की डायना देवी है। उन्होंने जुपिटर को लाया, जोसेफ बना दिया, उन्होंने वीनस को लाया। इस तरीके से जितना पागन रिलीजन के अंदर मूर्ति पूजा को मानते थे वो सब चर्च में कन्वर्ट कर दिया। और यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर रख दिया। 25 दिसंबर सूर्य देवता का जन्मदिन है, उसको लेकर यीशु का जन्मदिन बना दिया।
जबकि यरूशलेम के अंदर 25 दिसंबर को ज़मीन से कई फीट ऊपर बर्फ़ जमा होता है। और मेरा बाइबल कहता है यीशु मसीह जब पैदा हुआ था, मागी लोग यानी क्या बोलते हैं उसको, चरवाह लोग मैदान में भेड़ चरा रहे थे। यानी यीशु मसीह दिसंबर को पैदा नहीं हुआ। फिर यीशु मसीह का डेट दिसंबर को कैसे मिला? ये पागन धर्म का सूर्य देवता का जन्मदिन को लेकर उन्होंने यीशु का जन्मदिन बनाया। इस तरीके से आज जो क्रिश्चियनिटी हम लोग देख रहे हैं वो एक्चुअल क्रिश्चियनिटी नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियन नाम जो है ये हमें अंतियोक में मिला। उसके पहले इसका नाम क्रिश्चियन नहीं था। अब एक्ट्स चैप्टर 9 में देखेंगे, शाऊल अपने जेब में चिट्ठी लेकर जा रहा है, इस पथ में चलने वाले लोगों को मारने के लिए जा रहा है। कहाँ लिखा है क्रिश्चियन लोगों को मारने जा रहा है? नहीं, इस पथ में चलने वाले द वे कहलाते थे, द वे। बाद में जब ये सेवा फैलती चली गई, जब अंतियोक में गई, तो अन्य जातियों ने इनको नाम रखा ये मसीही लोग हैं, क्योंकि इनका चाल चलन मसीह के समान है। सो क्रिश्चियनिटी जो नाम है ये पराया लोगों ने हमें दिया हुआ नाम है, और हम लोग उसी को क्रिश्चियन बोल के चल रहे हैं। आज हम लोग कहीं जाएंगे किसी पार्टी शार्टी में, बर्थडे में, तो हमारे पास में ड्रिंक्स लेके आते, बोलते थोड़ा सा चलेगा पेग? हम बोलते नहीं, हम लोग क्रिश्चियन हैं। वो बोलते ये कैसा क्रिश्चियन है, हमारा बाजू का डिसोजा तो रात और दिन टाइट रहता है, ये कौन सा क्रिश्चियन है तुम लोग? वो हमारा फर्नांडिस तो पूरा दिन चलता है उसको। मतलब ये है तुमने सूअर का गोश्त नहीं खाया, दारू नहीं पिया, तुम क्रिश्चियन नहीं है। ये हमारे क्रिश्चियनिटी ने दुनिया को दिया हुआ टेस्टमनी है। पर बाइबल कहता है जो शराब पीगा वो अधोलोक में जाएगा, नरक में जाएगा। हो ये क्रिश्चियनिटी नहीं था। पर आज हम लोग हकीकत में कुछ और चीज़ों को मसीहत के नाम पे चला रहे हैं। उसके बाद थुआतीरा की कलीसिया शुरुआत होती है 606 से लेकर 1520 तक, और ये वो टाइम था कि कलीसिया पूरी तौर से अंधकार में चली गई। ये जो चित्र आपके सामने है, इसमें जो कलीसिया सबसे डार्केस्ट एज में जो था वो थुआतीरा चर्च के अंदर थी। थुआतीरा चर्च जिसका मतलब है मैरिड टू द वर्ल्ड, संसार के साथ में शादी कर दिया। अब ये चर्च के अंदर सब कुछ दुनियावी चीज चल रही है। उसके बाद में जब सार्डिस कलीसिया आती है तो प्रभु मार्टिन लूथर को भेजा, जिसने 95 थीसिस ठोक दी उसने दरवाजे पर, और वहाँ से प्रोटेस्टेंट शुरू हो गया। और चलते चलते कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, जैसे कैथलिक लोग चलते थे वैसे लूथरन लोग भी चलते थे। फर्क इतना था मूर्ति पूजा छोड़ दिए, अभी ये लोग मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं। और वो एक दिन मर गया मार्टिन लूथर, ग्रुप बन गया लूथरन चर्च। अब क्या करें, हमारा गुरु चला गया तो हमको एक नाम चाहिए। रोमन कैथलिक तो नहीं रख सकते, तो उन्होंने अपना गुरु का नाम रख दिया लूथरन चर्च, और वहाँ से चर्च लूथर का शुरुआत हुई। जितनी बातें लूथर ने उन्हें सिखाया था वो उनका फंडामेंटल राइट्स और डॉक्ट्रिन बन गए, और वो उसी पर चलते रहे। वो कभी भी दूसरी की डॉक्ट्रिन लेंगे नहीं, बोलेंगे जितना लूथर ने सिखाया उतना ही मानेंगे हम लोग। लेकिन आपको मालूम है कि बाइबल जो है प्रोग्रेसिव रेवल्यूशन है। उन दिनों के अंदर जो प्रकाशन नहीं थी, प्रभु आने वाले समयों में वो रेवल्यूशन देता है, क्योंकि प्रोग्रेसिव रेवल्यूशन है। रेवल्यूशन बढ़ता जाना चाहिए। हमारे मसीह लोगों को क्या सर आदत हो चुकी है, हम सैल्वेशन आर्मी 200 साल पहले विलियम बूथ ने जितना सिखाया हम उसी को मानेंगे। और सैल्वेशन आर्मी क्योंकि वो कमांडर था, उसने चर्च में झंडा ला के रख दिया, उसने सैल्वेशन आर्मी करके रख दिया। फिर ये भी लोग आर्मी का बैच लगा के कमांडर, लेफ्टिनेंट, सुपरिंटेंडेंट, पास्टर, बिशप, रेवरेंड सब गया। अभी सब मिलिट्री का रूल लेके आके रख दिए, तो ये उनके फॉलोवर्स बन गए। सो ऐसे जब चलते चलते, माफ़ करना मैं किसी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, और जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ कि यही है, इतिहास पढ़ के देखिए आप। सो हर समय के अंदर ऐसी बदलता चला गया। 1750 के अंदर जॉन वेस्ली आया, लूथर ने जस्टिफिकेशन प्रीच किया, और लूथर खुद सिगरेट पीता था। तो जॉन वेस्ली आकर सैंक्टिफिकेशन प्रीच किया। आज मेथोडिस्ट चर्च को पूछ के देखिए तुम्हारा स्थापनकर्ता का मूल संदेश क्या है? सैंक्टिफिकेशन, शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण कब आता है? जब वो धार्मिक बनाया जाए तो शुद्धिकरण का संदेश आ गया। अब शुद्धिकरण का मतलब है तुम अपने आप को अलग करो,
तुम दुनिया की तरह नहीं, तुम्हारा शरीर पवित्र पात्र के मापित जिसमें परमेश्वर का आत्मा वस्ती करता है, सैंक्टिफिकेशन का मैसेज। और एक दिन जॉन वेस्ली मर गया, और जॉन वेस्ली का साइन था कि वो घर घर जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाता था। कलीसिया ने उसको बाहर निकाल दी। अब इनकी पैटर्न अलग था, इनका मेथड अलग था। वहाँ से मेथोडिस्ट चर्च स्टार्ट हो गई। सो मेथोडिस्ट चर्च अगर पीछे जाए तो कहाँ जाके रुकेंगे? जॉन वेस्ली के पास जाके रुकेंगे। उसके पीछे वो नहीं जा सकते। उसके पीछे लूथरन जाएगा, 1500 सदी तक जाएगा। और उसके पीछे अगर आप जाओगे तो रोमन कैथलिक जाएगा 1700 सदी, 1700 साल पीछे। और अगर उसके पीछे आप जाओगे तो आपको बाइबल का ओरिजिनल डॉक्ट्रिन मिलेगा, जो पेंतीकोस्त का कलीसिया थी। हालेलुया। बाकी सारे चर्चेस जो है बाद में बनती चली गई। और एक दिन ये भी कि रिवाइवल फेड हो जाता है। जब एक रिवाइवल आती है, थोड़ा दिन लोग जोश में रहते हैं, जब वो लीडर चला जाता है तो वापस ठंडापन आ जाता है। और 1700 सदी में शुरू हुई वेस्ली का रिवाइवल 1900 सदी तक सब ठंडा हो चुका था। और तब प्रभु ने 19th सेंचुरी के अंदर 1906 में अजूजा स्ट्रीट में अपनी आत्मा को उंडेला, और वहाँ से पेंटिकॉस्टल रिवाइवल स्टार्ट हो गई। और वो पूरी इंग्लैंड को आग लगा दिए, और पूरी दुनिया को बाद में वो लोग आग लगाए। अब ये वो समय आया जब कलीसिया को मालूम पड़ा पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा का वरदान क्या है। उस समय में प्रभु ने उनको अन्य भाषाओं से भर दिए। अनेक वरदान कलीसिया में काम करने लगी। और 1900 सदी से लेकर इस सदी तक पेंटिकॉस्टल रिवाइवल का टाइम है। और ये टाइम लौदीसिया चर्च खत्म होने का वक्त है। सो प्रभु ने क्या किया? कलीसिया को धीरे धीरे जस्टिफिकेशन का मैसेज दिया, लूथरन के द्वारा, वेस्ली के द्वारा सैंक्टिफिकेशन का मैसेज दिया, और पेंटिकॉस्टल के द्वारा बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट का मैसेज दिया, ताकि कलीसिया थर्ड स्टेज में चले आ जाए, जहां रैप्चर के लिए सामना कर सकते हैं। ये कलीसिया काल की अवधि है। मैं आपसे कहता हूं, अभी ये आपका चर्च का एनिवर्सरी है, आपने मुझे दावत दिया। वैसे भी आप मुझे कभी भी दावत दे के बुला सकते हैं। अगर आपको रेवलेशन की कोई सब्जेक्ट, चर्च एज, 7 सील्स, कोई सब्जेक्ट चाहिए तो मैं फ्रीली आपको आकर प्रचार कर सकता हूं। क्योंकि ये जो समय है, ये प्रकाशित वाक्य का समय है। अब ओल्ड टेस्टामेंट उस दिन पूरा हो गया जिस दिन न्यू टेस्टामेंट स्टार्ट हो रहा है। और न्यू टेस्टामेंट का मत्ते, मार्क, लूक, जॉन उस दिन पूरा हो गया जिस दिन यीशु धरती में से निकला। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल उस दिन स्टार्ट हुआ जिस दिन पेंतीकोस्त का रिवाइवल आई। और उसके बाद में सारे शिष्य जो चले गए, बचा पौलुस ने सबको खत लिखना शुरू किया। सो रोमियो से लेकर जूड़ पत्री तक जो है लेटर्स है। और ये खत तो कलीसिया को खत लिखते थे। ये भी उन दिनों के अंदर खत लिखकर पौलुस ने उनको जता दिया। कौन सा किताब बाइबल का बचा हुआ है? अभी सिर्फ रेवल्यूशन बचा हुआ है। यही एक किताब है जो आज के दिन आपको पढ़ना है। और बाइबल क्या कहती है? रेवल्यूशन चैप्टर 1 वर्स 3 में पढ़ के देखिए, ऊंची आवाज से पढ़िए। रेवल्यूशन चैप्टर 1 वर्स 3। धन्य कोण आहे? या संदेशाच्या पुस्तक, द बुक ऑफ रेवल्यूशन, नॉट द बुक ऑफ मैथ्यू। आइजाया नहीं, मैथ्यू नहीं, द बुक ऑफ रेवल्यूशन को जो पढ़ के सुना के मानता है वो धन्य है। क्योंकि अभी का टाइम क्या है? रेवल्यूशन की बातें परिपूर्ण। क्योंकि ये जब किताब लिखी गई थी सब अलग अलग थी। अभी ये सब मिलके आपके हाथ में बाइबल बन के आया है। और ये 500 साल पहले ये बात हुआ। इसके पहले बाइबल ऐसा नहीं था जैसे आपके हाथ में है। ये अलग अलग किताबें थी। तो जब बाइबल कहती है इस पुस्तक की बातें, इस पुस्तक मतलब ओनली रेवलेशन, धन्य है वो जो इसे पढ़ता है, सुनता है और उस पर चलता है, इसको मानता है। बोलो हालेलुया। सो इस रेवलेशन की किताब को हम लोग आगे लेके जाएंगे और धीरे से आज के विषय को हम लोग देखने जाएंगे, जो कि मैंने कहा एक बहुत ही ताज़ा न्यूज़ है। अभी अमेरिका का प्रेसिडेंटशिप चल रही है और एक औरत नॉमिनेट हो चुका है। बाइडेन जो है वो उतर रहा है और उसने अपने असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट को मौका दे दिया, जबकि बाइडेन खड़ा रहना चाहिए था। वो बोला अभी मैं वीक हूँ, कमज़ोर हूँ, बीमार हूँ, इसीलिए ये खड़ी रहती है। कल क्या हमने देखा था?
पोप रेटजिंगर बोला मैं बीमार हूँ, अभी मैं नहीं बैठ सकता। उसने उसको फ्रांसिस को जगह दे दिया। ऐसी घटना अमेरिका के साथ अभी हो रही है। अभी अमेरिका का हमारा क्या वास्ता है? अमेरिका का और बाइबल का वास्ता है। और चूंकि हम बाइबल पर विश्वास करते हैं, ये बातों को देख रहे हैं। हालेलुया। तो हैरिस जो है एक अमेरिकन वुमन, और इसके बारे में भविष्यवाणी जो हुई थी, वो भविष्यवाणी को मैं, ये व्यक्ति जिसका नाम है भाई विलियम ब्रैनम, 20th सेंचुरी का प्रॉफिट माना जाता है। इसकी प्रोफेसी में से मैं आपको ये एंड टाइम की प्रोफेसी की कुछ बातें बताऊंगा जो इस आखिरी दिनों के अंदर हमारे सामने पूरी हो रही है। और ये एक एक करके ये दर्शन इनको मिला। अभी अमेरिका में एक औरत प्रेसिडेंट बन रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि अभी तक जितने प्रेसिडेंट बने इसमें एक भी लेडी नहीं बनी थी। फर्स्ट टाइम एक लेडी प्रेसिडेंट की जगह पे आ रही है। तो आपको समझना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट ओकेशन है। इसके पहले जो है 45 इंडिविजुअल वैज 46 प्रेसिडेंट, a spanning time of 58 years, and Joe Biden was 46th president, और ये जो बैठने वाली है 47th president, और ये सभी प्रेसिडेंट है, ये सब पुरुष लोग हैं। फर्स्ट टाइम एक लेडी आ रही है अमेरिका में बैठने के लिए। सो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि वुमन रूलिंग को ले रही है। वुमन आज क्या नहीं ले लिया? आज चर्च में भी वुमन आके खड़ी हो गई, पुलपिट में भी वुमन आ गई। अभी वुमन को बिशप करके भी ऑर्डिन कर दिया गया है। स्त्री वो जगह पे आके बैठ गई। अब स्त्री वो सब चीज़ कर रही है जो पुरुष करता था। एक दिन मैं पंजाब जा रहा था। आप सब जानते हैं फ्लाइट में बैठेंगे तो पायलट बात करता है पहला, मैं आपका पायलट। तो लेडी आवाज़ आई, मैं आपका पायलट। मैं बोला प्लेन पहुंचेगा क्या मालूम नहीं सही सलामत। हमने पूरा लाइफ ये प्रचार किया स्त्री पुलपिट में नहीं खड़ा रहना चाहिए। अभी स्त्री पायलट में बैठी और मैं पैसेंजर बन के बैठा हूँ। वो हर जगह को हासिल कर दी। खैर दुनिया में जितना प्रोग्रेस होता है अच्छी बात है, लेकिन बाइबल कहती है पुलपिट स्त्री का जगह नहीं है। जो सीखना चाहे अपने पति के साथ घर में सीखे, उसे कलीसिया में बोलने के अधिकार नहीं है। ये वचन है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन एक औरत जब भी ये स्थान पर आ रही है तो क्या औरत के बारे में चर्चा किया जा रहा है? शी इज द फर्स्ट वुमन, द फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन एंड द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू होल्ड द पोस्ट। ये पहला काला औरत है, क्योंकि अमेरिका में सब गोरे प्रेसिडेंट बनते। ये पहला काला औरत है। और दूसरी बात, ये एशियन है, वेस्टर्न नहीं है, ये अफ्रीकन नहीं है। ये हमारा इंडिया का अंदर से इसकी जो मूल है वो हिंदुस्तान है। हालेलुया। फिर आप और हम भी हिंदुस्तान की कुछ बातों पे इंटरेस्ट रखते हैं कि भाई यहाँ से एक व्यक्ति जाकर कैसे प्रेसिडेंट बन रही है। सो भाई विलियम ब्रैनम 1933 में ये प्रोफेसी करी थी अमेरिका के बारे में, और उसने 7 विजन्स देखा था, 7 दर्शन। और वो 7 दर्शन जैसे हमने अभी रेवलेशन में पढ़ा, शीघ्र होने वाली घटना को लिख और 7 कलीसिया को भेज दे, ऐसा ही 7 दर्शन प्रभु ने इस बंदे को दिया। और ये 7 दर्शन प्रभु के आने के पहले पूरा होगा। इसका मतलब ये 7 विजन जब कंप्लीट होगा, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आमद हो जाएगा। आमीन। फिर ये जरूरी है जो यीशु मसीह के इंतजार में बैठे हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि भाई ये बंदे ने क्या 7 दर्शन दी जो हमें एंड टाइम के बारे में जताया जाता है। हर एक समय के अंदर एक बात ध्यान रखना, जब सदुसी परुसी ये धरती में थे, उन्हें मालूम था ऐसाया ने कहा है कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखना। ये मालूम था उनको। और वो देख रहे थे कि मसीहा आने वाला है, आगे देख रहे थे, फ्यूचर। पास्ट मालूम था, फ्यूचर को देख रहे थे, लेकिन प्रेजेंट में यीशु खड़ा है उनके सामने, उसको नहीं पहचान पा रहे। ये हर एक युग में ऐसा हुआ है। लोग हमेशा पास्ट हमको मालूम है, हम बहुत पुराने क्रिश्चियन हैं, फ्यूचर हाँ होने वाला है, लेकिन अब क्या हो रहा है इस पर कोई ध्यान नहीं देता। और इस पर किसी का ध्यान रहता ही नहीं कि घटना क्या हो रही है, प्रेजेंट टेंस क्या हो रहा है। और मैं जो बात आपको बोल रहा हूँ ये प्रेजेंट टेंस की बात बता रहा हूँ कि अभी ये घटना हो रही है, अभी ये व्यक्ति बैठा हुआ है,
इसके बारे में अभी बाइबल ये कहती है। सो ये 7 दर्शन को संक्षेप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसका पहला दर्शन था कि मुसोलिनी नाम का एक आदमी उठेगा और उसी के लोग जो है उसको मारेंगे, पर वो बहुत पावर में उठेगा। That vision surely did cause some repercussion, and some were very angry when I said that, and it would be believed also. But when the vision also said Mussolini would come to a horrible end with his own people, and turning him down, that came to pass just exactly it was said. ये दर्शन की पहली बात है। मुसोलिनी, स्टालिन, ये सब कम्युनिस्ट लीडर लोग थे और ये पूरी दुनिया को अपने वंश में करना चाहते थे। और इन्हीं का एक नमूना है हिटलर। मतलब ये दुनिया के ऊपर राज्य करना चाहते थे, पर इनका अंत कैसे आया। सो फर्स्ट आगे बढ़ने वाला मुसोलिनी। सेकेंड विजन उन्होंने बताया कि द नेक्स्ट फोरटोल्ड दैट एन ऑस्ट्रियन बाय द नेम ऑफ एडोल्फ हिटलर वुड राइज अप एज अ डिक्टेटर। और आपको मालूम है 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एडोल्फ हिटलर ऊपर उठा। ये दर्शन 1933 में हुआ है और ये रिकॉर्डेड है। और बिल्कुल दर्शन के मुताबिक प्रभु अपना काम को भी करता जा रहा है। लेकिन जब तक आप उस व्यक्ति को नहीं जानेंगे जिसने दर्शन देखा, तो दर्शन को कैसे जानेंगे। सो दर्शन को जानने के लिए उस व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे समय के अंदर खुदावन इतना बड़ा काम किया है। और आप सब जानते हैं कि जो काम परमेश्वर करता है उसको दुनिया नहीं देख सकती, क्योंकि दुनिया ले वो मीलों दूर रहता है। जैसे खुदावन ये धरती में आया, मरियम के गर्भ में 9 महीना रहा, गाय के गोटे में जन्म लिए, दुनिया को मालूम ही नहीं मसीहा पैदा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर अपना काम इतना सिंप्लिसिटी में करता है कि दुनिया के समझदार लोग मीलों दूर रह जाते हैं। गॉड इन सिंप्लिसिटी। यहोवा परमेश्वर देहधारी होकर, वचन देहधारी होकर ये धरती में एक मांस रूप शरीर लेके चल रहा है, उन्हीं के बीच में घूम रहा है। लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि ये व्यक्ति कौन है। वो कहते हैं वचन में लिखा है कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखना। और यही लोग यीशु मसीह को पूछता है जॉन चैप्टर 14 और 16 के अंदर कि तेरा बाप कौन है बता। क्या बोलते हैं, हम तो इब्राहिम के बच्चे हैं, तेरा पिता कौन है बता, क्योंकि इन सबको मालूम है बिन बाप का पैदा हुआ है। यही लोग कहते थे कि कुंवारी बच्चे जन्म देने वाली हैं, लेकिन जब वो हुआ तो इनका कोई विश्वास नहीं रहा। ये प्रभु को पूछते हैं कि हम तो अब्राहम के बच्चे हैं, हम मूसा के चेले हैं, आपका बाप कौन है बताओ। ये संसारिक बाप का तलाश कर रहे हैं, यीशु मसीह कहाँ से आया। लेकिन ये भूल गए कि उन्हीं की शास्त्र कहती थी। उसी तरीके से सेकंड व्यक्ति वर्ल्ड वॉर सेकंड में उठा। ये पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करना चाहा, लेकिन बुरी तौर से अपने खुद के हाथ से उसकी हत्या हुई। और बिल्कुल सरफिराव आदमी था, किसी के नहीं मानता था। पर ये एक दिन दुनिया में बड़ी ऊंची एटमॉस्फेयर ऐसे स्थान पर आएगा कि पूरी दुनिया उसकी हुकूमत के अंदर आएगी। खत्म हो गया। तीसरा विजन इनका था अ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, फॉर इट शोड मी दैट देयर वुड बी 3 इजम्स, फेसिज्म, नाजिज्म, कम्युनिज्म। ये 3 इज्म होगा और उसके बाद में पहला 2 इज्म फेड हो जाएगा, कम्युनिज्म फॉर्म में आ जाएगी। और कम्युनिज्म के बाद में एक आवाज़ आई, वॉच रशिया रशिया रशिया। मतलब ये सब जो उठेंगे पेड़ हो जाएंगे, रशिया इन सब के ऊपर आके खड़ा रहेगा। और अभी आपको मालूम होगा कि ईरान लड़ाई के लिए इजराइल पे उठा है, रशिया उसको सपोर्ट कर रहा है। रशिया अभी यूक्रेन के ऊपर वॉर किया और वो चला आ रहा है, क्योंकि रशिया का निशानी इजराइल है और वो इन सब के साथ लेकर आ रहा है। इजराइल को मारने के लिए जितना हथियार चाहिए उतना रशिया सप्लाई करने को तैयार है। मतलब रशिया जो है ये तीनों इज्म के ऊपर आ जाएगा। और ये तीनों इज्म, फेसिज्म, नाजिज्म एंड कम्युनिज्म। सो फेसिज्म जो है 1919 से लेकर 45 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फेसिज्म चली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में नाजिज्म चला, जो हिटलर का राज्य था। और हिटलर जाने के बाद में थर्ड जो है कम्युनिज्म चलने लगी। और ये कम्युनिज्म 1931
जो कि यूएसएसआर, और इसके बाद में गोर्बाचोव करके एक आदमी आया और इसने पूरी कम्युनिस्ट को ख़त्म कर दिया और रशिया या यूएसएसआर डेमोक्रेटिक बन चुकी। ये आदमी को बहुत बड़ा नोबेल अवार्ड भी मिला कि कम्युनिज्म को कैसे ख़त्म करना है, और इसने डेमोक्रेसी लेकर आ गया। अभी आप जान सकते हैं कि पहला 3 इज़म जो है वो अभी क्या हो गया, फेड हो गया, लेकिन अभी रशिया जो है वो सुपर पावर जगह पे आकर खड़ा हुआ है। यानी अमेरिका को अगर कोई टक्कर देने वाला है तो वो रशिया है, और यही दोनों की वार्ता चल रही है। अमेरिका आकर इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, रशिया आकर उनके साथ खड़ा है। ये दोनों नंबर 1 एनिमीज है, और यही दो दुनिया में आज बड़ा सुपर पावर है, और 3rd वर्ल्ड वॉर इंस्टिगेट करने की ताकत ये दोनों में है। और ये दोनों जब वॉर में उतर जाएगा तो समझा 3rd वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। चौथा विजन जो है उनका, द 4th विजन शोड अ ग्रेट एडवांस इन साइंस। साइंस में इतनी तरक्की होगी कि लोग इस तरीके के अंडे जैसे गाड़ी का आकार बनाएंगे और वो ड्राइवरलेस होगा। आप गाड़ी में बैठो, आप चिप डालो, टाइप करो आपको कहाँ जाना है, गाड़ी अपने आप लेके जाके आपको वहाँ छोड़ देगी। ड्राइवरलेस कार ये रास्ते पे घूमता हुआ दिखाई देगा। अभी धीरे धीरे वो कार आपके सामने आ रही है। अभी नया नया कार आप लेंगे तो उसमें सेंसर लगा हुआ है कि आपके पास से कोई गुजरे तो आपको बता देगा कि इतना ही स्पीड जाना, ब्रेक कम करना, आपके बाजू में है, एक्सीडेंट है, आगे पीछे सब सेंसर लगा हुआ है। स्क्रीन में, विंड स्क्रीन में पानी गिरते ही वाइपर अपने आप चालू हो जाएगा। ये धीरे धीरे आदमी को आसान करके ड्राइवरलेस में लेके आ जाएगा, और ऑलरेडी कई एक आधुनिक देश में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। पर हमारे देश में आने के लिए हर चीज़ को थोड़ा टाइम लगता है। कम से कम मोबाइल अमेरिका में शुरू हुआ, 25 साल के बाद इंडिया में आया, तो हमारे पास आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये कहाँ शुरू हो चुका है। जैसे जापान जैसे आधुनिक देश में इसको उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, और ये है चौथा विजन। अब जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे मैं बताया प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन है, उसी तरीके से ये विजन भी डेवलप हो रहा है। और जब उसने आगे देखे तो दानियल का विजन को हमें याद आता है। चैप्टर 12 वर्स 4 दानियल कहता है, जब ज्ञान बढ़ जाएगा, ये बातें तो मोहर देकर बंद कर, जब ज्ञान बढ़ जाएगा, इंग्लिश में लिखा है टू एंड फ्रो, हमारे हिंदी भाषा में वो नहीं मिलेगा आपको, पढ़िए अगर मिला है तो 12:4। हे दानियल, अंत समय तक के लिए बंद रख, मतलब एक अंत का समय है, उस समय तक ये बातें जो मैंने बोली बंद रख। फिर अंत का समय आपको कैसे समझ में आएगा? ज्ञान बढ़ जाएगा। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ-पाछ और ढूंढ-ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। बहुत से लोग पूछ-पाछ और ढूंढ-ढांड करेंगे। एक्चुअली इंग्लिश में ये वर्ड है एंड नॉलेज शैल बी इंक्रीज्ड। एंड नॉलेज आगे पढ़िए, शैल टू एंड फ्रो, ये वर्ड है वहां पर। हाँ, बट दाउ Daniel shut up the word and seal the book even to the time of the end. Many shall run to and fro. टू एंड फ्रो का मतलब आने जाने का रफ्तार बढ़ जाएगा, यही है टू एंड फ्रो, गया और आया। और ये जब हो जाएगी उस समय में दानियल तेरी किताबों को सारी बातें पूर्ण होगी। एंड प्रो, तो ये टू एंड प्रो जो है वो आज की हमारी आधुनिकता, आज की परिस्थिति ऐसा है जैसे यहाँ पर पिंपरी चिंचवड में बस स्टॉप में गर्दी है, इतने गर्दी एयरपोर्ट में है अभी। पहला का ज़माना ऐसा नहीं था। कोई हमारा मामा दुबई से आ रहा है बोलो तो पूरा खानदान जाता था उसको एयरपोर्ट में लेने के लिए, और वो उधर से कोट पहन के आता था, टाई पहन के आता था, उधर झाड़ू मारता था, लेकिन इधर आने के टाइम इंडिया में कोट और टाई पहन के आता था। क्या दुबई से आ रहा है?
ऐसे एक सोच थी। पर अभी आप जाकर एरोप्लेन में बैठो, आपका पड़ोस में बैठा हुआ हाफ चड्डी में बैठा हुआ है, शॉर्ट्स में आया है, स्लीपर पहन के आया है, क्योंकि लाइफ इतना स्पीड हो गया है, उसको टाइम है ही नहीं। सवेरे नाश्ता बॉम्बे में किया, दोपहर का खाना कलकत्ता में खाया, रात का खाना दिल्ली में खाया, सोने के लिए मद्रास में गया। ये आज की परिस्थिति है। इसका मतलब क्या है? दानियल ने बोला जब रफ्तार बढ़ जाएगा, जब ज्ञान बढ़ जाएगी। सो आज के मामले में हम लोग आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आ गए, और इसका एक नमूना अंबानी ने हमको कर लो दुनिया मुट्ठी में दे दिया। अभी आपके मुट्ठी में सारा बैंक अकाउंट है, मनी ट्रांसफ़र है, आपके मुट्ठी के अंदर सारी बातें। एक समय ऐसा था कि एक हार्ट का सर्जरी देखना है तो खाली डॉक्टरों को मालूम है, असिस्टेंट को मालूम है, लेकिन आप अभी गूगल में डालो, आपको ओपन हार्ट सर्जरी पूरा फिल्म निकाल के दिखा दिया। अभी कौन सा भी नॉलेज आपको गूगल में अवेलेबल है। यही वो टाइम है जो दानियल बात कर रहा था कि ज्ञान बढ़ जाएगा। अब छोटे छोटे बच्चों को भी ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया है, और ज्ञान के मारे हम लोग क्या चीज़ों को देखते हैं कि मनुष्य भ्रष्ट होता चला जा रहा है। तो दानियल ने ये समय को देखा कि एक वक्त है जब लोग जो है बहुत तेज़ी से अपना काम को करना शुरू हो जाएंगे, पर ऐसा पहले के समय में नहीं था। अगर पौलुस के चेलों के टाइम पे भी देखे तो रोड नहीं थी, वे लोग जहाज का इस्तेमाल करते थे। सो हिंदुस्तान में आए हुए चेले भी जहाज से आए, पानी का उस समय का व्यवहार था। लेकिन आज आप 2 घंटे में दुबई जाके पहुंच सकते हैं। ये हवा का वातावरण और ये हवा का बिजनेस अभी चल रही है। आपके हाथ में जो मोबाइल है ये हवा का बिजनेस है, और इसके बारे में बाइबल कहती है तेरी वाणी आकाश के पक्षी ले जाकर तेरे दुश्मन को बताएंगे। ये हवा से चलने वाली बिजनेस है, और ये बिजनेस एक दिन ठप्प होने वाला है। रेवल्यूशन चैप्टर 11 में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 4 दूत आकर हवाओं को थामे रखे हैं। यह बिजनेस एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और उस दिन लाखों लोग पागल हो जाएंगे। जिस दिन सवेरे आपका मोबाइल में न्यूज़ आएगा आपका बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया, उस दिन अंबानी, टाटा, बिरला सब पागल हो जाएंगे, बोलेंगे इतना पैसा गया कहाँ। उस दिन एक चास होगा, एक भयानक परिस्थिति होगी, आदमी आदमी को कच्चा खा के खाने के दिन आ जाएंगे। और ये दिन बाइबल में लिखा है कि वो समय आने वाला है। यह है उनका चौथा विजन, टेक्नोलॉजी और साइंस। और हर शख्स जानता है अभी हम लोग टेक्नोलॉजी के एकदम पीक में आकर बैठे हुए हैं, और ये समय में अभी फैक्स मशीन भी नहीं। अभी साइंटिस्ट कोशिश कर रहा है कि एक आदमी को फैक्स मशीन में डाल के अमेरिका भेज देवे। अभी वो लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। अभी इजराइल के अंदर एक नया टेक्नोलॉजी आया, आपको मच्छी पकड़ के लाना, बकरी काटने की ज़रूरत नहीं। आप प्रिंटिंग मशीन में टाइप करो आपको सीख कबाब चाहिए, प्रिंटिंग मशीन आपको सीख कबाब बना के दे देगा। आपको फ़िश फ्राई चाहिए, वो फ़िश फ्राई बना के देगा। वही टेस्ट, वही विटामिन, वही सब कुछ, लेकिन फ़िश पकड़ने को समुद्र में नहीं गया, मशीन खुद आपको बना के दे देगी। इतना वास्ट टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग आ चुके हैं। सो दानियल चैप्टर 12 अभी कार्यशील है। इसके आगे आप देखेंगे 2-3 वचन है, सब चीज़ समाप्त हो जाती है। 5वां दर्शन जो उन्होंने देखा 1933 में, द 5th विजन हैड टू डू विद द मॉरल प्रॉब्लम ऑफ आवर एज। मोरालिटी जो है इतना खराब हो जाएगी भयंकर तरीके से। एंड गॉड शोड मी दैट वुमन बिगेन टू बी आउट ऑफ देयर प्लेस विद ग्रांटिंग टू वोट, एंड देन दे कट ऑफ देयर हेयर विच सिग्निफाइड दैट दे वर नो लॉन्गर अंडर अथॉरिटी ऑफ अ मैन। औरतें बाल काटने लगेगी, जो इस बात की साबित करता है कि अभी वो अपने पुरुष के अधीनता में नहीं हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा 1 कोरिन्थियन 11 अध्याय के अंदर स्त्री का सर पुरुष है, पुरुष का सर मसीह है। सो अपना सर पे वो अधिकार रखती है। तो एक स्त्री जब भी बाल कटाती है वो अपना अधिकार को बताती है कि मैं अभी किसी के अधीनता में नहीं। ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज है, बिब्लिकल लैंग्वेज है ये। लेकिन आज आप देखेंगे कि बार्बर शॉप, आदमी जिधर बाल काटते हैं उससे ज़्यादा ब्यूटी पार्लर है अभी। तो गली गली में ब्यूटी पार्लर कहाँ से आ गई? इमोरालिटी तैयार होकर हमारे गली गलियों के अंदर अभी चली आ गई है। यहाँ तक मैन इंसिस्टेड ऑन आइदर इक्वल राइट्स और मोस्ट केसेस मोर देन इक्वल राइट्स। शी अडॉप्टेड मेन्स क्लोथिंग। औरतें पुरुषों का पहरावा पहनना शुरू करेंगी। और आप देख सकते हैं आज हमारे आईटी डिपार्टमेंट या आप कोई भी जगह पे देखिए जहाँ मॉडर्निज्म चलती है, मॉल में जाइए, हर लड़की पैंट और शर्ट पहन के खड़ी हुई है अभी। सो ये एक दर्शन का भाग है कि मोरालिटी कैसे ख़त्म होगी।
more than equal rights. She adopted men's clothing and with the state of undress. Until the last picture, I saw a woman naked except for a little pig-type apron. With this, the vision saw terrible perversion and moral plight of the whole world. एक जबरदस्त परवर्शन, एक गुमराह लोगों के अंदर बसने लगी. अब लड़के बाल लंबे कर रहे हैं, चोटी पहन रहे हैं, रिबन बैंड लगा रहे हैं, और लड़कियां बाल काट के बॉय कट करके पुरुष बन रहे हैं, और लड़कियां पुरुष का भी स्टाइल अपना रही है. आप देख सकते हैं दिस इज अ परवर्शन कि क्या हो रहा है. आप बस में जाकर किसके बाजू में बैठेंगे, जब शक्ल नहीं देखेंगे तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा कि मेरे बाजू में लड़की बैठा है या लड़का बैठा है. ये इमोरालिटी इतनी तेजी से बढ़ जाएगी. अगर आज आप किसी कॉल सेंटर के चौराहे में जाकर खड़ा रहोगे, आपको कम से कम 4 लड़कों के बीच में 2 लड़की सिगरेट पीता हुआ ज़रूर आपको दिखाई देगा. ये परिस्थिति जो है ये एंड टाइम का लक्षण है, पर हम उसको देखकर अनदेखी कर देते हैं. हमें क्या पता, मॉडर्निज्म आ गया है, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है खुदा ने अपने बंदे के द्वारा कहा वो विजन ये है, इमोरालिटी बढ़ जाएगी. ये इतना बढ़ेगी कि आज चर्चेस जो है वो भी बिल्कुल अश्लील हो जाएगी. चर्चेस के अंदर लेडी पास्टर लोग का कपड़ा देखिए, इतना गंद चर्च के अंदर चला आ गया है. जो पवित्र स्थान माना जाता है, जहां परमेश्वर ने याजकों को बोला तेरा बदन दिखना नहीं चाहिए, इतना पुरुष को प्रभु ने कपड़ा पहनने बोला, वहां औरत नंगी आके खड़ी हुई है. तो क्या हो रहा है, इमोरालिटी बहुत तेजी से आगे चला जा रहा है. बदन का प्रदर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा तरीके से हो रहा है. सो जितना ज़्यादा आप बदन बताओगे उतना हिट आपका पिक्चर चलेगा. आज का समय ये हो चुका है, पर ये दर्शन के मुताबिक आप देखा जाओगे तो कलीसिया के अंदर अश्लीलता आ गई. मैं कुछ दिनों पहले एक दुकान में था, उल्लासनगर में, एक हार्डवेयर दुकान में. एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा हुआ था. सिंधी लोग उधर चलते हैं बाजार के अंदर, वहाँ लिखा हुआ था कपड़े ऐसे पहनो कि देखने वालों को शर्म आए. तुमको तो आएगा ही नहीं, लेकिन देखने वाले को शर्म ना आए, ऐसे कपड़े पहनो. आज परिस्थिति वो हो चुकी है, इतना बुरा बुरा बुरा. और बाहर की दुनिया छोड़ दो, बाहर की दुनिया से हमें क्या लेना देना, चर्च के अंदर ये घटना होने लगी. हालेलुया. अब बहुत लोग बोलते हैं हवा ने एप्पल खाया, उसकी आंखें खुल गई. तो मैं समझता हूँ कि संडे एक टोकरी एप्पल ले जाकर ये लड़की जो चर्च में आती है इनको खिलावे एक एप्पल, ताकि इनकी आंखें खुल जाए और पता चले कि वो नंगे हैं. आज की हालात इतनी बिगड़ चुकी है कि खुदा के सामने कैसे जाना है ये भी औकात खत्म हो चुकी है. मतलब आपको किस तरीके से भयभीत होकर प्रभु के भवन में जाना है, क्योंकि वो रेवरेंड है, भाई योग्य है, उसके सम्मुख में हम लोग थर थरा के खड़ा रहना चाहिए. लेकिन आज वो नग्नता, औरत टी शर्ट पहन के, जीन्स पहन के स्टेज में बाल कटे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कर रही है. मुझे नहीं लगता उसके अंदर पवित्र आत्मा होगा. अगर पवित्र आत्मा होगा तो वचन के अधीनता में रहेगी वो. पर ये चल रहा है दुनिया की आत्मा, और ये एक आकर्षण बन चुका है. और लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज में बुलाए, इस तरीके का अश्लील कपड़े पहनाए ताकि भीड़ की जो जमायत है वो अधिक बढ़ता जाए. आप, मैं जो बोल रहा हूँ ये आप देख सकते हैं कि भीड़ जमा करने के लिए क्या क्या है. हम लोग को कन्वेंशन लगाना है, भीड़ कैसे जमा करेंगे, जॉनी लीवर को बुलाएंगे हम लोग. भाई जॉनी लीवर आके भीड़ को जमा करेगा, प्रभु क्या कर रहा है फिर तुम्हारा? लोगों का सोच कैसे हो गया है, किसको बुलाने से भीड़ ज़्यादा आएगी? क्या मेरा प्रभु सबसे महान नहीं है? वो चुने हुओं को बराबर लेकर आएगा. लेकिन लोग आज बिजनेस टाइप का मिनिस्ट्री के अंदर चले आ गए हैं, और ये अश्लीलता कलीसिया के अंदर बहुत बुरी तरीके से आई. ये था उसका 5वां दर्शन. 6वां दर्शन, then a 6th vision that rose among America was a beautiful and a cruel woman. अब आए हम मुद्दे पे. ये उसका 6वां विजन है कि अमेरिका के अंदर एक औरत आएगी, प्रेसिडेंटशिप के लिए आके खड़े रहेगी. एंड शी हेल्ड द पीपल इन हर कंप्लीट पावर. और आप सब जान सकते हैं बाइडेन के 5 साल के दरमियान, बाइडेन का नाम किधर भी नहीं है, सब जगह हैरिस का नाम है. अब दुनिया सवाल पूछ रही है कि कमांडर तुम हो या तुम हो. इस औरत ने बाइडेन को बिठा के रखे और पूरा सत्ता अपने हाथ में लेके चला रही थी. और ये 1933 में खुदा का बंदे ने बोला वो औरत आएगी अमेरिका में. जब ये बात अमेरिका सुनी, अमेरिका हंसने लगी.
कि अभी तक कोई पुरुष के सिवा कोई आया नहीं, ऐसे कैसे औरत आएगी, वो भी कौन आएगी, वो औरत आएगी। अब वो आ गई है और वो सत्ता अपने हाथ में ले रही है। कदाचित मान लो कि ये औरत अगर औरत ना रहे तो इस खुदा के बंदे ने ये भी कहा कि औरत का मतलब चर्च होता है। सो या तो चर्च आएगी या तो एक औरत आएगी। और चर्च का मतलब है रोमन कैथलिक, जो प्रकटीकरण 17 अध्याय के अंदर बैठी है। अभी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कैनेडी के बाद में एक कैथलिक आदमी अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। अमेरिका कभी भी कैथलिक आदमी को प्रेसिडेंट नहीं बनाता, सिर्फ प्रोटेस्टेंट को प्रेसिडेंट बनाता है। लेकिन ये कैथलिक आदमी प्रेसिडेंट बन गया, मतलब चर्च भी आ गया। और बाइडेन का और पोप साहब का बहुत क्लोज रिलेशन है क्योंकि वो कैथलिक है। और ये औरत भी आ गई। सो दोनों भी आपके सामने खड़ा है। अगर वो चर्च होगा तो चर्च भी खड़ी है, अगर वो औरत होगा तो औरत भी खड़ी है। अब इसको हम लोग और भी करीबी से देखेंगे। आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। ओके, मैं आपको ले जा रहा हूँ। मैं फिर से आपको कहूँगा, अगर आपको ना समझ में आए तो भी प्रार्थना करिए, प्रभु आपको ज़रूर इन बातों को समझाएगा। लेकिन मैं उन सारी घटनाओं को बहुत तेज़ी से आपके सामने बताते जा रहा हूँ। ये दर्शन है, ये है विजन है, ये आपके सामने पूरा हो रहा है। वचन की पूर्ति हो रही है। प्रभु बहुत जल्द आने वाला है अपने कलीसिया को ले जाने के लिए। अब जो जाने वाले हैं वो जागरूक रहेंगे, अब जो नहीं जाने वाले हैं वो बोलेंगे रेगुलर मीटिंग चल रही है। पर ये एक वार्निंग का मैसेज है और वार्निंग होना बहुत ज़रूरी है। सो इस औरत की तरफ में हम लोग थोड़ा निरीक्षण करेंगे। वाई दिस वुमन इज इम्पॉर्टेंट। ये औरत क्यों महत्वपूर्ण है? इसके पहले भी 47 प्रेसिडेंट हो चुके हैं। ये औरत क्यों महत्व है? क्योंकि सबसे पहले इसका माता का बेस इंडिया है और ये औरत क्रिश्चियन में पैदा नहीं हुई, लेकिन ये क्रिश्चियन राज्य को चलाने जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि वो क्रिश्चियन राज्य कैसा चलेगा। अमेरिका देश का श्लोक है, इन गॉड वी ट्रस्ट। उनका बेस ही वो है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन ये देश को चलाने वाली परमेश्वर के ऊपर भरोसा करती है क्या? इसका पूरा बेस, शी इज़ नॉट अ क्रिश्चियन। और वो जब पली पोसी गई, बड़ा हुआ, तो हिंदुइज्म के अंदर उसका पालन पोषण किया गया। अभी आप समझते हैं कि बचपन में उसको हिंदुइज्म की शिक्षण मिली, बाइबल की शिक्षण नहीं मिली। मतलब उसके अंदर कुछ पार्ट जो है ये शिक्षण है जिसको हम लोग हिंदुइज्म बोलते। दूसरा साइन उसका है, कमला का मतलब है कमल का फूल। तो फिर आप इस बात का अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे देश में भी कमल का फूल फहरा रहा है और मसीही लोगों की हालत क्या हो रही है कमल का फूल के राज्य में, आप जानते हैं। और यही कमला अगर वहाँ प्रेसिडेंट बनेगी तो क्रिश्चियन लोग की क्या हालत होगी, ये भी आप अंदाज लगा सकते हैं। जस्ट मेरा विचार है जो मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि हर एक नाम के पीछे एक मीनिंग होता है और बिब्लिकल सब नाम के अंदर एक अर्थ है। तीसरा, इस औरत की खासियत है, जो पास्टर के साथ ये जुड़ी हुई है वो बैप्टिस्ट चर्च का पास्टर है और ये पास्टर के पास हमेशा जाकर सलाह लेती है। और इस बार भी इसने पास्टर से जाके पूछा। पास्टर जी ने बोला कि मलाकी का एक वचन उसको दिया, बोला कि ये वचन का तो पालन करना, और उसको परमिशन दे दिया कि तू अमेरिका का प्रेसिडेंटशिप के लिए जा सकता है। इसका मतलब एक तरफा इसको हिंदुइज्म की टीचिंग है, दूसरी तरफा क्रिश्चियनिटी का टीचिंग भी ले रखा है अपने पास्टर के पास से, और तीसरा इसका हस्बैंड जो है वो यहूदी है, जीविश। अब ये तीसरा शिक्षण क्या है? इसके घर में यहूदियों का भी शिक्षण है। सो इसका हस्बैंड जो है ये एक यहूदी होने के वजह से आने वाले समयों में अगर समझो ये चुन के आ गई तो ये इज़राइल के साथ खड़ा होगा, क्योंकि उसका हस्बैंड यहूदी है और एक यहूदी हमेशा यहूदी के साथ खड़ा होगा। आपको मालूम है जैसे अभी इज़राइल में वॉर शुरू हुई हमास के समय, दुनिया में जितने स्टूडेंट लोग पढ़ रहे थे, जीविश स्टूडेंट लोग,
वो सब लोग इजराइल चले गए, बोले हमको हमारे देश के लिए लड़ना है। हमारा देश ऐसा नहीं है, इधर लड़ाई होगा तो अमेरिका भाग के जाएगा लोग, लेकिन यहूदी लोग वैसे नहीं है, वो अपने देश के लिए मरने को जाएंगे। तो ये लोग सब जा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ बचपन से ही उनको मिलिट्री का पूरा ट्रेनिंग दिया गया है। अगर कदाचित वार शुरू हो गई तो वहाँ 5 साल का बच्चे के हाथ में भी गन मशीन देगा, वो वॉर लड़ के आएगा, इतनी क्षमता उसके अंदर है। हमारे हिंदुस्तान में भी हम लोग स्कूल में एनसीसी सिखाते हैं, स्काउट एंड गाइड सिखाते हैं, ये एक प्रकार का वो ट्रेनिंग है। लेकिन यहूदी लोग प्योरली मिलिट्री, और वो प्रेसिडेंट का लड़का हो, प्राइम मिनिस्टर का लड़का हो, उसको जाके मिलिट्री में सर्व करके आना है। कई वर्ष उसको मिलिट्री में जाके काम करना है, उसके बाद में वो अपना कामकाज के अंदर लगेगा। तो हर देशभक्ति, हमारे देश में नेता अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ाएंगे, लेकिन यहूदी लोग वैसा नहीं करते। वो लोग अपने देश के लिए, अपने देश के लिए जान देने के लिए ये उसके बच्चों को मन में पहले से डाल के रखते हैं। तो आने वाला कल अगर ये चुन के आ गया तो हैरिस जो है वो इज़राइल के साथ खड़ी रहेगी। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आपको मैं बताऊँगा वचन के द्वारा कि अमेरिका कैसे इज़राइल के साथ खड़ी रहने वाली है। इसके लिए 5वां हैरिस के साथ एक और घटना है, और वो है लिबरेशन थियोलॉजी के साथ इसकी पढ़ाई है, और वो इस संस्था को सपोर्ट करती है। लिबरेशन थियोलॉजी का मतलब यह है सर्वधर्म संभव, सभी धर्म एक है, सभी धर्म अच्छा चीज़ सिखाता है, सभी धर्म ईश्वर का ज्ञान देता है। इसका एक बहुत खास वो मेंबर है। एंड द साल्ट लेक ट्रिब्यून हैरिस एम्बरेसेस थियोलॉजी दैट गिव्स स्पेशल प्रोएमिनेंस to those who are poor, oppressed, because they were born into environment, social class that disadvantage them. कोई भी गरीब हो, तुच्छ हो, सभी लोग वो उस परिस्थिति में जन्म लिया है, और वो चाहे किसी भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो, हमने उसको मदद करना चाहिए। मतलब वन वर्ल्ड रिलीजन की डॉक्ट्रिन उसके पास है, और अभी सब समेट कर वन वर्ल्ड रिलीजन आने वाला है, जिसका मैंने कल आपको बताया था। तो बिल्कुल सारी बातें ये आपको सूट होती है इस औरत के चुनावट होने पर। अगर मैं आपको एक लिंक दे दूं तो पास्टर क्रिस, आप यूट्यूब में डालिए पास्टर क्रिस और विलियम ब्रनम की प्रोफेसी डालिए, तो पास्टर क्रिस जो है बहुत फेमस पास्टर है, बहुत बड़े पास्टर है। ये इसकी टीचिंग बाय विलियम ब्रनम की वॉइस ऑडियो रिकॉर्डिंग बताकर कहते हैं कि अमेरिका आज एक औरत को चुन रही है। इसका वजह आज से कई वर्षों पहले खुदा का बंदा इसी देश में इसकी भविष्यवाणी करके गया था। ये पास्टर क्रिस और लोग अपनी चर्च में अभी सुना रहे हैं। अगर आप यूबर्ट एंजल को सुनते होंगे या अफ्रीका के बहुत बड़े बड़े टेली इवेंजलिस्ट लोग हैं, आप उनको डाल के देखिए, ये सब लोग ये गवाही दे रहे हैं जो गवाही मैं आज आपके सामने खड़े रह के दे रहा हूँ। वो बड़े पर्दे पे बड़े पैमाने में इंटरनेशनली जा रहा है, मैं छोटे पर्दे पे छोटे लोगों के बीच में थोड़े में आपके सामने ये बात को रख रहा हूँ, लेकिन ये इंटरनेशनली सब बात आ गई। सो 7th विजन में जाएंगे हम लोग, और ये 7th विजन उसका ये है, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और अमेरिका के अंदर से धूल निकल रही थी, यानी अमेरिका नष्ट हो रहा है। और आज हम लोग ये बात सोच भी नहीं सकते कि अमेरिका नष्ट होगी, लेकिन अमेरिका ख़त्म होने वाला है। अमेरिका का तबाही जो है बहुत ही जल्द होने वाली है। हर जगह में वो अपना काम को बढ़ाता है, हर कोई देश में वो जाकर उनके साथ में इंटरमिंगल करता है। अब ये सब मिलकर ये फैसला करेंगे कि पहले हम लोग अमेरिका को देखते हैं। जब भी इज़राइल एक चर्चा के विषय में आती है तो अमेरिका जाके उधर बैठता है। आपको मालूम है बिल क्लिंटन यासर अराफत को पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट उसको बुलाकर बिठाया, और बेंजामिन नेतन्याहू इनको साथ में बिठाकर डेविड कैंप चलाया उसने। बेंजामिन नेतन्याहू के पहले और 2 प्रेसिडेंट थे, एक का नाम था प्राइम मिनिस्टर शिमोन पेरेस। शिमोन पेरेस ने लिख कर दे दिया जेरूसलम को कि वो मंदिर का भाग जो है तुम आधा ले लो, क्योंकि शिमोन पेरेस का मतलब है मने मने तकेलु पारसिन, अर्थात तो तोला गया और तो कम पाया गया, तेरा देश बंटवारे में जाएगा।
सो शिमोन पेरेस जब प्राइम मिनिस्टर बना, उसने इजराइल को बांट कर देने का फैसला किया था। और उसके बाद में जब अमेरिका का प्रेसिडेंट ओबामा आया, उसने ये पूरा फैसला कर दिया था कि वो निकालकर पैलेस्टीनियन के हाथ में देना, क्योंकि ओबामा खुद हाफ मुस्लिम था। वो सोच रहा था कि ये मस्जिद का जो भाग है ये मुस्लिम को दे देना। लेकिन वहाँ पर एक घटना हुई, इंग्लैंड की रानी ने अपनी रिप्रेजेंटेटिव लोगों को नहीं भेजा उधर। ये इजराइल का प्राइम मिनिस्टर ने इंग्लैंड की रानी से रिक्वेस्ट किया कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ये जगह देने वाला है, आप कुछ करो। तो इंग्लैंड के प्रेसिडेंट या रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं बैठा और वो ओबामा का काम फेल हो गया। प्रभु ने उसके बाद एक प्रेसिडेंट को उठाया, बहुत ज़बरदस्त आदमी था, उसका नाम था ट्रंप। और आपको मालूम है ट्रंप ने क्या किया? जैसा वो पहले सत्ता में बैठा, इजराइल में जाकर उसने जेरूशलेम को कैपिटल घोषित कर दिया। आज इजराइल का कैपिटल याफा नगर, जो बाइबल में आपको मालूम है जिधर योना ने जाके टिकट लेके तरशीश को भागा, वो इजराइल का टेल एविव कैपिटल था। उसने बोला नहीं, बाइबल के अनुसार जेरूशलेम कैपिटल है, इसीलिए उसने जाकर डिक्लेयर कर दिया और अमेरिकन एम्बेसी को लेकर उसने जेरूशलेम में स्थापित कर दिया। क्योंकि हर एक देश का एम्बेसी कैपिटल में होता है। आज आप दिल्ली में जाओगे तो हमारे पार्लियामेंट के इर्द गिर्द सब एम्बेसी है, हर एक देश का एम्बेसी। तो टेल एविव सब देश का एम्बेसी लगा, लेकिन अमेरिका ने अपने एम्बेसी उठाकर ओल्ड जेरूशलेम में ला के रख दिया और उसने घोषित किया, कोई मानो नहीं मानो, जेरूशलेम इजराइल का कैपिटल है, क्योंकि जेरूशलेम से डेविड राजा ने राज्य किया है। बाइबल इंटरनेशनली बात करती है, बोलो हालेलुया। जो झगड़े रगड़े बाहर हो रहे हैं, यहाँ पर बाइबल एक बड़ा सबूत करके खड़ा किया गया। सो जब बिल क्लिंटन बैठा हुआ था, यासर अराफत था, बेंजामिन था, इन लोगों के वार्ताहत के अंदर बात ऐसी हुई, तुम्हारे पास क्या सबूत है और तुम्हारे पास क्या सबूत है, दोनों अपने सबूत को पेश करो। तो यासर अराफत के पास में कोई सबूत नहीं था, क्योंकि मुस्लिम के पास में ऐसी कोई ठोस आधार ही नहीं कि जेरूशलेम उनका है। वो सिर्फ मक्का और मदीना का आधार कर सकते हैं, लेकिन जेरूशलेम उनका है ऐसा उनके पास कोई सबूत नहीं है। और जब इजराइल का प्राइम मिनिस्टर को पूछा गया आपके पास क्या सबूत है, उसने बाइबल उठा के रख दी और बोला यहाँ मेरा बाप इब्राहिम ने 400 रुपये दे के अपने सारा को दफन करने के लिए भूमि लिया है, ये मेरा प्रूफ है, टाइटल डीड है। उसने बाइबल ही रख दिया टेबल पे। और बाइबल रखने के बाद क्या हुआ, सबका मुंह बंद हो गया। बाइबल वहाँ बात करती है ये ज़मीन किसका है, बोलो हालेलुया। सो अमेरिका जो है जब भी ये मीडिएट करने को जाता है, तब मुस्लिम नेशन इनके ऊपर बिगड़ता है। और आपको मालूम होगा नहीं होगा, बिन लदेन नाम का आदमी था जिसने ट्विन टावर को उड़ाया था। सो बिन लदेन क्यों ट्विन टावर को उड़ाया, क्यों उसने अमेरिका का बिजनेस को मारा? उसका उद्देश्य था तू जेरूशलेम को मदद करने, इजराइल को मदद करने मत आने तो हम तेरे को मारेंगे। सो एक नमूना दिखाया जहां से अमेरिका कई वर्ष पीछे चली गई, क्योंकि उसका मेन ट्रेड सेंटर को ही उड़ा दिया गया। और वो भी बाइबल के अंदर आप पा सकते हैं, इज़ाया 11 के अंदर ये पूरा वर्णन किया गया है कि अमेरिका कैसा उड़ाया जाएगा, फिर से वो कैसा उधर बनाएगा। जैसे हम लोग कहावत है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसा अमेरिका ने वहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ये वचन को पढ़कर वहाँ पर उन्होंने फाउंडेशन स्टोन को डाला है जहाँ ट्विन टावर थी। सो ये घटना जो है अमेरिका नाश होने वाला है, इस घटने को बाइबल कितना सबूत देती है। और अगर आप बाइबल की तरफ में आ जाओगे तो जब भी अमेरिका इजराइल को मदद करने जाती है, पढ़िए रेवल्यूशन चैप्टर 12 वर्स 14। तो रेवल्यूशन चैप्टर 12 में एक औरत को देखते हैं जो गर्भवती हैं, उसके सर पे 12 तारों का मुकुट है, चांद उसके पैरों तले हैं, सूरज को ओढ़ा हुआ है और बच्चे जनने पर है। एक बहुत बड़ा अजगर सांप उस बच्चे को निगलने के लिए खड़ा हुआ है। और उस समय में इस औरत को जन्म होते ही बच्चा स्वर्ग में उठा लिया गया, और यह प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। दूसरी तरफ अभी कौन सा लोग इजराइल में जन्म होने वाले हैं? रेवल्यूशन चैप्टर 11 में 1,44,000 जो यहूदी लोग हैं। रेवल्यूशन चैप्टर 14 में ये मेमने के साथ घूमते हैं श्वेत वस्त्र पहनकर। यही हैं जिनको बाइबल कहती है द रेमिनेंट, बचाए हुए लोग। आज इजराइल की पॉपुलेशन क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन बाइबल फिगर दिया है इतने ही लोग बचाए जाने वाले हैं, 1,44,000। अब इसका दावा करते हैं यहोवा विटनेस वाले कि हम लोग 1,44,000 हैं।
पर यह दावा कोई कर नहीं सकता क्योंकि वहां पर 12 गोत्र का नाम लिखा हुआ है। रेवलेशन चैप्टर 7 के अंदर 12 गोत्र का नाम है। हर एक गोत्र में से 12,000 12 into 12 1,44,000 बिल्कुल यहूदी लोग हैं और यहूदियों का नाम इनको दिया गया है। सो इसमें ना यहोवा विटनेस या तो पेंटिकॉस्टल कि हम सफ़ेद कपड़ा पहनने वाले वो 1,44,000 कोई दावा नहीं कर सकते क्योंकि हम अन्य जाति गिने जाते हैं और वे प्योरली यहूदी लोग हैं। हालेलुया। सो हम लोग कोई भी अपने आप को यहाँ वहाँ रिप्लेस नहीं कर सकते। सो बाइबल हमें बतलाता है कि इसको 2 पंख दिया गया। ये औरत 2 पंख से उड़कर एक ऐसी जगह जाती है जहां इसको संभालने के लिए थोड़ा वक्त दिया है। 1260 दिन यानी 3.5 साल तक इस औरत को रक्षा करने के लिए, इसको उड़ के जाने के लिए इसको 2 पंख दिया गया। अभी आप आए कि ये 2 पंख क्या है। एक आत्मिक इसका अर्थ ऐसा निकलता है कि ये 2 पंख इज़राइल का न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट, क्योंकि इज़राइल अभी न्यू टेस्टामेंट को नहीं मानती, वो सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट को मानता है। एक ही पंख है उसके पास। लेकिन जब ये 2 प्रॉफिट लोग इज़राइल में आएंगे वो लोग उसको न्यू टेस्टामेंट समझाएंगे। और एक पंख से आप उड़ नहीं सकते, आपको दूसरा पंख की जरूरत है। ये स्पिरिचुअली हो गई। लेकिन हर एक स्पिरिचुअल बात को आपको पॉलिटिकली भी देखना है। और पॉलिटिकली आप देखने जाएंगे तो केवल अमेरिका जो उकाब पक्षी जिसका चिन्ह है वो ही इसको मदद कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि जब एंटी क्राइस्ट रूलिंग में आएगा, यहूदियों के ऊपर अत्याचार शुरू होगा, 7 साल की एग्रीमेंट बन जाएगी, उस समय में अमेरिका इजराइल की रक्षा करेगा। उसको 2 पंख दिया गया ताकि अमेरिका उसको ले जाकर कहीं एक जगह बसाएगी। क्योंकि आज भी जैसे ही ईरान ने धमकी दिया, अमेरिका ने मेडिटेरियन सी में अपना जहाज भेज दिया, अपनी पूरी हथियार को तैनात कर दिया, इजराइल की रक्षा कर रहा है। एक तरफ से आपको यह समझ में आएगा कि इजराइल वॉर में उतरने के पहले उसकी रक्षा करने वाला अमेरिका है। तो ये 2 पंख इस औरत को जो दिया गया है वो अमेरिका की ताकत पर, जो भी लड़ाई वो लड़ने वाली है, जो भी वो मिसाइल उसको चाहिए, ये सब ये गवर्नमेंट दे रहा है। सो अमेरिका नेशनल बर्ड इज ईगल। तो ये हर देश का अपना अपना नेशनल बर्ड है, अपना अपना नेशनल एनिमी है। सो ये एनिमल जो है उसकी ताकत वो देश की भविष्य को बताती हैं, वो देश का वातावरण को बताती हैं। आप जब जानते हैं हमारा हिंदुस्तान का त्रिमूर्ति है, उसमें शेर का छाप है, 3 शेर का, और हमारा नेशनल बर्ड है पीकॉक। उसी तरीके से अमेरिका का नेशनल बर्ड है ईगल। और ईगल का 2 पंख है इस औरत को दिया गया है ताकि यह औरत उस पंख से उड़ के जाए। यह सिंबॉलिक है। सो सिंबल को समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि सिंबल कैसे समझना है। रेवलेशन इज द बुक ऑफ सिंबल। अभी समझो मैं इस रोड से जा रहा हूं पुणे की तरफ, मुझे मालूम नहीं कि इस रोड में कितना ब्रेकर है, कितना टर्निंग है, कितना स्कूल है, मुझे नहीं मालूम। इसको बोलते हैं मिस्ट्री। जब मैं मेरी गाड़ी लेके चलता हूं तो आगे मुझे एक बोर्ड दिखाई देता है और उस बोर्ड में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मतलब आगे स्पीड ब्रेकर है, दैट इज कॉल्ड साइन। उसको बोलते हैं साइन बोर्ड। और फिर थोड़ा आगे मैं जाता हूं तो मेरी गाड़ी स्पीड ब्रेकर में धक्के लगती है, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल। तो 3 बातें हैं। जब मैं यहां से निकलता हूं मिस्ट्री है, जब मैं रास्ते में पहुंचता हूं मेरे को साइन बोर्ड दिखाई दिया, और थोड़े आगे जब मैं पहुंचता हूं तो स्पीड ब्रेकर में मुझे धक्का लग रहा है, प्रैक्टिकल रियलिटी। आपकी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? एक्सप्रेस हाईवे में जाइए, आपको भूख लगी, आप देखिए रेस्टोरेंट देखते रहेंगे तो सबसे पहले आपको साइन बोर्ड देखना पड़ता है। उधर लिखा हुआ है बर्गर, किंग बर्गर लिखा हुआ है। पढ़ते के साथ में आधा भूख मिट जाता है कि 2 किलोमीटर में बर्गर मिलने वाला है अपने को, और फिर बाद में 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद आप बर्गर लेके खाते हो। लेकिन वो साइन बोर्ड देखने से आपको क्या मिल गई? तसल्ली मिल गई कि इस रास्ते पे मेरे लिए आसरा है। तो रेवलेशन के पहले की जितनी किताबें वो मिस्ट्री है, रेवलेशन साइन बोर्ड है, और आज हम लोग प्रैक्टिकली उन सब बातों को देख रहे हैं। मतलब हम लोग अभी 3rd स्टेज में आ गए हैं।
अब ये बात बस में बैठे पैसेंजर को नहीं मालूम कि वो बोर्ड में ऐसे ऐसे लाइन लिखा है क्या है, लेकिन ड्राइवर को मालूम है उसका मतलब है स्पीड ब्रेकर है। आप मेरे साथ है? एक बच्चा स्कूल का बैग लेके ऐसा भागता हुआ दिखाई दे रहा है, हमको नहीं मालूम वो बोर्ड क्या है, लेकिन ड्राइवर को मालूम है आगे स्कूल है, इसीलिए साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है। सो ऐसे मान लो आप पैसेंजर बन के बैठे हैं, मैं ड्राइवर हूँ, आपको साइन बोर्ड बता रहा हूँ कि आगे डेंजर है, आगे ये औरत आ रही है, आगे पोप साहब का सेवा खत्म हो रहा है। ये साइन बोर्ड देखकर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। सो जॉन जब भी एक चिन्ह को देखा, उसने देखा कि समुंदर से एक जानवर निकल के आ रही है। अब समुंदर से एक जानवर निकल के आ रही है, जानवर का मतलब है पावर, समुंदर से निकल के आ रही है। पढ़िए रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 15। समुंदर का मतलब क्या है? भीड़, फिर जाति, उसने भाषा और लोग। फिर उसने मुझसे कहा, जी। जो पानी तूने देखे जी। जिन पर वेश्या बेटी है, हाँ। वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। भीड़, लोग, जाति और भाषाएं, यही पानी का अर्थ है। अगर आपने कभी दर्शन देखा, स्वप्न देखा, आपको बहुत पानी दिखाई दिया, तो उसका मीनिंग क्या है? भीड़, जाति, भाषा और लोग। ये बाइबल खुद आपको जवाब देती है। आप कोई भी दर्शन देखो, कोई भी विजन देखो और आप बाइबल के साथ टैली करो, उधर ही आपका जवाब है। आपको जवाब मिल जाएगा। बस इतना फर्क है कि आपको ये जानना है, मैंने झाड़ देखा, झाड़ का मतलब क्या है, मैंने पानी देखा, बाइबल पानी को क्या कहती है, मैंने सींग देखा, सींग बाइबल में क्या है। सो बाइबल में एक जानवर को 10 सींग है, ये 10 राजा है। सो जब भी बाइबल में आप सींग देखो, वो राजाओं को दर्शाता है। इस तरीके से आपका जितना भी, आपको कठिन कुछ महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि बाइबल हर चीज की जवाब अपने आप में देती है। बोलो हालेलुया। गॉड इज हिज ओन इंटरप्रेटर। परमेश्वर का वचन का अनुवादक स्वयं परमेश्वर है, हम उसका अनुवाद करने के लिए जरूरत नहीं। नोहा जब कहा बारिश आएगी, तो लोगों ने आसमान को देखा, बोला ऊपर पानी तो है ही नहीं, कहाँ से बारिश आएगी? क्योंकि बाइबल कहती है उन दिनों में ज़मीन से पानी सींचा जाता था, आसमान से बारिश नहीं गिरती थी। तो जब नोहा ने कहा बारिश गिरेगी, पहाड़ की चोटी भी डूब जाएगी, इसीलिए मैं जहाज बना रहा हूँ, तो लोग उसके ऊपर हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाए, बोले कि हमने तो दूरबीन लगा के देखा, आसमान में एक बूंद भी पानी नहीं, हमने रॉकेट भेजा था ऊपर, उधर कुछ भी नहीं दिखाई देती है, और इतना पानी कहाँ से आने वाला है? लोग नोहा के ऊपर हंसी उड़ाए। पर नोहा ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा बस अनुवाद वो खुद देगा, इंटरप्रिटेशन खुद खुदावन देगा, मुझे इंटरप्रिटेशन देने की ज़रूरत। जब बोट तैयार हुआ, नोहा जहाज में जाके बैठ गया, 7 दिन प्रभु ने इंतज़ार किया, दैट इज़ ग्रेस पीरियड, और अचानक बारिश शुरुआत हो गई। अब बाहर लोग बोल रहे, नोहा जी आप कहते थे बारिश आने वाली है, बारिश आ गई, हम तो मजाक समझ रहे थे, पर पानी बढ़ते चली जा रही है, अभी हमें भी अंदर आना है, दरवाज़ा खोलो। बाइबल कहती है दरवाज़ा परमेश्वर ने बंद कर दिया, अभी आदमी दरवाज़ा नहीं खोल सकता। उद्धार का दरवाज़ा आज खुला हुआ है, जब बंद होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा दरवाज़ा कब बंद हो गया। सो नोहा ने अंदर से बोला मैं खोल नहीं सकता, दरवाज़ा बंद हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। जो लोग अंदर बैठे थे वो बाहर की आवाज़ सुन रहे हैं, जो बाहर थे वो अंदर सुन रहे हैं। मतलब बचने वाले, नाश होने वालों के बीच में एक छोटा सा दीवार का फासला है, और अभी भी यही कंडीशन है। हम दुनिया की बातें सुनते हैं, दुनिया हमारी बात सुनते हैं, लेकिन हम बचने वाले हैं, वो नाश होने वाले हैं। एक मामूली सी दीवार जो है हमारा फासला दिखाती है। कुछ ऐसी भी घटना हुई होगी उन दिनों के अंदर। नोहा मैं तेरा मामा बोल रहा हूं। अब नोहा की पत्नी बोली मेरा भाई है, खाली उसको ले लो ना अंदर। और बोट में कोई रिश्तेदारी नहीं चलती है। आपके दादा, आपके परदादा पास्टर रहे होंगे, बिशप रहे होंगे, तो प्रभु आपको बचाएगा ऐसा मत सोचिए। सैल्वेशन इज इंडिविजुअल। आपको अपना उद्धार का प्रयास खुद को करना है। नहीं ब्रदर आप जानते नहीं मेरी माँ कितनी उपवास और प्रार्थना करती थी, मालूम है कि आपको? वो चली जाएगी तू रह जाएगा, वो तेरी माँ करती थी। आपको मालूम है मेरा पिताजी बिशप रेवरेंड थे, कितने साल सेवा किए, वो चले जाएगा तू रह जाएगा। क्योंकि परमेश्वर को नाते पोते नहीं चाहिए,
परमेश्वर को बेटे और बेटियां चाहिए। हम लोग अपने ग्रैंड लोगों को नाम लेकर अपना जिंदगी चला नहीं सकते। समय के अनुसार हर एक व्यक्ति को अपनी तैयारी खुद ही करना है। हालेलुया। कुछ ऐसे लोग भी आए होंगे, नोहा, अरे लकड़ी तो हम भी जंगल से काट के दिए तुझे, खाली हमें बचा लेना। नोहा अंदर से कहेगा, मैं तो हमेशा तुम्हारा पगार दिया करता था, तुम फ्री में तो काम नहीं करे। अब पता नहीं कितने पास्टर लोग पगार में काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये घटना बहुत दुखदायक होगी कि हम जिस आश्वासन में बैठे हैं वो आश्वासन एक दिन हमें धोखा दे देगा, और कोई विश्वास नहीं कर पाया कि ऐसा होगा। पर खुदावन बारिश बरसा कर अपना वचन का अनुवाद वो खुद ही करके दे दिया। कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। बड़े बड़े डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग आके खड़े हो गए यशायाह के पास में, बोले यशायाह ये किस प्रकार की भविष्यवाणी है, कुंवारी कैसे गर्भवती होगी, हमारा साइंस तो इसका सबूत देता ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन यशायाह ने कहा परमेश्वर यूं कहता है, thus saith the Lord, बस फिनिश। वो कैसा होगा, क्या होगा मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर ने कहा कुंवारी गर्भवती होगी। एक बार एक खुदा के बंदे के पास एक व्यक्ति आया, बोला हम वर्जिन बर्थ को नहीं मानते, क्योंकि साइंस इसको प्रूव करती नहीं कि वर्जिन गर्भवती हो सकती है, इसीलिए यीशु मसीह का जन्म वर्जिन के पेट से हुआ, इसको कदाचित नहीं मानता साइंस। आप साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाओ यीशु मसीह का बर्थ जो है वर्जिन से हुआ। तो ये खुदा का बंदे ने डॉक्टर से पूछा कि जब मैं 20 साल का था, मैं जो भी खाना खाता था, बचपन से मुझे ताकत दी, मैं बढ़ता गया, समझदार और प्राउड होता गया, लेकिन 20 साल के बाद में अभी मैं वही खाना खा रहा हूँ, मैं वही पानी पी रहा हूँ, लेकिन अभी मेरा बाल सफ़ेद हो रहा है, मेरा दांत गिर रहा है, मैं बूढ़ापा जा रहा हूँ। साइंटिफिकली समझाओ ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर को सिवाय सर खुजाने का और कोई रास्ता नहीं। साइंस आपको जवाब नहीं दे सकती तुम बूढ़े क्यों बन रहे हो। तो फिर इस बंदे ने कहा कि अगर साइंटिफिकली तुम जवाब मांगते हो कि यीशु का वर्जिन बर्थ कैसे हुआ, तो मुझे साइंटिफिकली बताओ आदमी मरता क्यों है। अब जैसे जैसे मैं 30 साल का हुआ, मैं और ज़्यादा खाना खा रहा हूँ और ज़्यादा विटामिन गोली खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बुढ़ापा की तरफ ही जा रहा हूँ। वजह क्या है? कारण डेथ इज अपॉइंटेड फॉर यू। जिस दिन तुम पैदा हुए उसी दिन मरण तुम्हारी पीछा कर रही है। अपॉइंटेड टाइम में मरण जीत जाएगा, तुम हार जाओगे, क्योंकि जो कोई आया है वो सब कुछ जाना है। आया उसको जन्म कहते हैं, जाना उसको मरण कहते हैं। इसीलिए पौल कहता है कि मरण के विषय में तुम अज्ञान मत रहो, अन्य जाति की तरह रोना मत, क्योंकि वो जानते नहीं उनके लोग किधर गए, लेकिन हम जानते हैं हमारे प्रिय लोग किधर गए हैं। जिंदगी को पार कर कर जीवन के अंदर प्रवेश करना, इसी को मरण कहते हैं। जस्ट चेंजिंग ए ड्वेलिंग प्लेस। जहाँ हम रहते थे अब अपना रहने का स्थान बदल गया है। मरण जो है वो आपको खुदा से अलग नहीं करता, लेकिन बाइबल एक दूसरी मरण की बात करती है रेवल्यूशन चैप्टर 18 के अंदर। और वो दूसरी मरण जो है वो मरण हमेशा हमेशा के लिए खुदा से जुदा होना, उसी को मरण कहते हैं। ये शरीर से जाना, इसको मरण नहीं, इसको फर्स्ट डेथ कहते हैं। जस्ट यू आर चेंजिंग योर ड्वेलिंग प्लेस। सो अमेरिका आकर इस औरत को मदद करेगी, क्योंकि उसको 2 पंख दिया गया है, और ये 2 पंख के द्वारा इजराइल जो है जाकर शरण पाएगी। अभी अमेरिका को हम लोग देखेंगे कि इसको 2 पंख कैसे मिला, और ये कैसे अपने 2 पंख से इजराइल की मदद कर सकती है। आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा हूं? Therein most wonderful fulfillment of the ancient Bible prophecies. That 2500 years ago, prophet Daniel envisaged declaration of independence. अमेरिका की आज़ादी कब शुरू होगी? आज से 2500 साल पहले दानियल नबी ने ऑलरेडी भविष्यवाणी करके बता दिया था। द ग्रेट लायन विच इज कमिंग आउट ऑफ द सी, डैनियल चैप्टर 7 वर्स 4। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पाँव के बल खड़ा किया गया
और जो उसको समुंदर से एक जानवर आई और ये था लायन, और इसके 2 पंख थे, वो पंख उखाड़ा गया। अमेरिका ईगल कैसे उखाड़ा जा रहा है या ईगल कैसे आ रही है, वो पंख उस सिंह के अंदर से उखाड़ा गया और ये जानवर समुंदर से आ रही है। दानियल भविष्यद्वक्ता ने देख लिया। नाउ ग्रेट ब्रिटेन जो है वो लायन उसका सिंबल है। सो ग्रेट ब्रिटेन एक बार इस 13 कॉलोनीज के ऊपर राज्य करती थी और ये 13 कॉलोनीज से ग्रेट ब्रिटेन ने अपना हाथ को निकाला, यानी पंख को उखाड़ा, और यही 13 कॉलोनी अमेरिका बन गई। 1770 सदी के अंदर इट वॉज प्लग्ड अप फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर when the citizens of 13 original American colonies wrote and signed। यहाँ से अमेरिका का स्थापना होता है। इसको दानियल कैसा देखता है? सिंह का 2 पंख क्या कर दिया गया? निकाला गया। अब ये सिंह का 2 पंख जो है उकाब पक्षी, वो सिंह से अलग किया गया और ये टाइम पे डिक्लेरेशन करने वाला ब्रिटिश क्राउन जॉर्ज किंग 3, इसने ये साइन एग्रीमेंट करके अमेरिका की स्थापना हो गई। अमेरिका का जो है ये 13 कॉलोनीज मिलकर अमेरिका को बनाया। अभी आप अगर अमेरिका का एम्ब्लेम को देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें 13 स्टार है और इसमें 13 स्ट्राइप्स है, इसमें 13 एरोज है, इसमें 13 ऑलिव लीव्स, इसमें 13 लेटर्स इन मोटो। तो ये फ्लैग में जितनी भी चीज़ है सब 13 13 13 13 13 है और ये 13 कॉलोनीज के द्वारा स्थापित की और ये 13 नंबर रेवल्यूशन में जो आता है वो अमेरिका है। हालेलुया। तो रेवल्यूशन 13 चैप्टर पढ़ोगे, समंदर से वो जानवर आ रही है और उस पर सारी चीज़ जो है, अब आप सोच सकते हैं कि 13 13 13 क्या है। और इसी 13 चैप्टर के अंदर 18 वचन में लिखा है, क्या लिखा है? 666 ज्ञान इसी में है, हाँ, जिसे बुद्धि हो, हाँ, वो इस पशु का अंक जोड़ ले क्योंकि वह मनुष्य का अंक है, हाँ, और उसका अंक 666 है। 666 नंबर आपके बाइबल के अंदर जो एंटी क्राइस्ट का फिगर है वो आपको रेवल्यूशन चैप्टर 13 में मिलता है। 13 जो है एक अशुभ नंबर माना जाता है। आपको अगर नॉलेज हो या तो मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी होटल में जाइए आपको 13 नंबर का रूम नहीं मिलेगा। आप खाना खाने कोई भी होटल में टेबल में बैठिए, 13 नंबर का टेबल नहीं मिलेगा आपको। सही बात है। क्योंकि मैं पहले होटल इंडस्ट्रीज में काम किया हुआ आदमी है। मैं 10 साल पास्टरशिप में आने के पहले होटल में काम करता था। 13 नंबर आपको किधर भी नहीं मिलेगा। 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। 13 नंबर, दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी हादसे होते हैं वो 13 से आपको मिला जुला मिलेगा। या तो 13 तारीख होगा, एक बहुत बड़ी बड़ी हादसा है। अभी 13 नंबर आप बिब्लिकली देखने जाओगे तो 12 चेले थे, यीशु को मिलाकर कितना हुआ? 13। तो एक को जाके फांसी लेना पड़ा कि नंबर 12 में आ जाए। फिर रेवलेशन के अंदर आप 13 देखोगे, एंटी क्राइस्ट दिखाई दे रहा है। और 13 बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे नमूने हैं जहां पर बात करोगे आपको 13 फिगर मिलेगा, 13 वर्ड मिलेगा। जहां जहां शैतान का अपना परिचय है वह 13 नंबर से जुड़ा हुआ होगा। आपके बाइबल के अंदर ही होगा। सो ये बात मैं बता सकता हूं कहां कहां 13 नंबर बाइबल के अंदर एंटी क्राइस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। सो ये 13 नंबर जो अमेरिका का फ्लैग है, ये एम्बलम के अंदर जो कुछ है 13, कॉलोनी 13, रेवल्यूशन 13। ये जानवर जो समुद्र से निकल के आ रहा है, ये आपको समुद्र से निकल के 2 जानवर आते हैं, एक ज़मीन से आता है, एक समुद्र से आता है। तो ये ज़मीन से आने वाला जानवर अलग है, समुद्र से जानने वाला अलग है। अब ये रेवल्यूशन की 13 चैप्टर के अंदर आप इस जानवर को निकल के आते हुए देखोगे।
रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 1 and 2 पढ़िए। तब मैंने हाँ। एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, हाँ। जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। जी। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट जी। और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जी। जो पशु मैंने देखा, हाँ। वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था, और अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। बस आप इस जानवर को गौर से देखिए। ये जानवर को देखने के टाइम आपको मिलेगा, बाइबल कहती है, एंड द सैंड ऑफ द सी सॉ बीस्ट राइज अप आउट ऑफ द सी हैविंग 7 हेड्स, इसको 7 सिर है, एंड 10 हॉर्न्स, 10 सींग है, एंड अपॉन द 10 हॉर्न 10 क्राउन्स, एंड अपॉन हिज हेड एट द बीस्ट आई सॉ वाज लाइक अनटू अ लेपर्ड। ये दिखने को चीता दिख रहा है, इसके बदन जो है टिपके वाले हैं, चीता। उसके बाद लिखा है उसका पैर भालू के जैसा है, तो इसका पैर जो है वो भालू के जैसा है, इसका मुंह सिंह के मापित है। मतलब ये एक जानवर नहीं है, ये अलग अलग जानवर मिलकर एक बन चुका है। अब ये अलग अलग जानवर कैसे एक बन गया? ये भी समुंदर से निकलता है और ये भी समुंदर से निकल रहा है, और ये जब समुंदर से निकल रहा है, अभी ये रेवलेशन 13 में निकल रहा है, लेकिन आपका बाइबल में दानियल 7वां अध्याय में यही जानवर समुंदर से निकलता है, लेकिन आप उसको पढ़ के देखो दानियल क्या बोलता है। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था, हाँ। और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे नोचे गए, जी। और वह भूमि पर से उठाकर, 4था वचन में लिखा है, द फर्स्ट वन वॉज लाइक अ लायन। पहला जानवर जो आया वो सिंह के समान था। 5 में लिखा है, फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था, जो रीछ के समान है, भालू। और इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जानवर निकल के आया, वो चीते के समान। और 7वां वचन, फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है। इज अ ड्रेडफुल एंड टेरिबल। ये चौथा जंतु। अब ये तीनों चारों जंतु को आप देखोगे, ये अलग अलग निकल के आ रहे हैं। ये दानियल ने 2500 साल पहले देखा कि ये अलग अलग जानवर निकल के आ रहे हैं, लेकिन 2000 साल के बाद, यानी 500 साल के बाद, आज से 2000 साल पहले जब जॉन ने देखा, ये सब जंतु एक जानवर में बदल गया है। सो एक जानवर का अंदर सिंह भी है, उसमें भालू भी है, उसमें चीता भी है, और ये सब प्राणी मिलकर एक खूंखार प्राणी बन गया। क्योंकि इतनी जानवर का ताकत जब उसे मिलता है तो वो ड्रेडफुल जानवर बन गया। अभी इसको आप लायन नहीं बोल सकते, इसको आप चीता नहीं बोल सकते, इसको आप भालू नहीं बोल सकते, लेकिन इसको एक खूंखार प्राणी बोल सकते हैं। क्या खूंखार प्राणी है? इतने जानवरों का ताकत एक जानवर के अंदर आ गई। मतलब ये एक गठबंधन है जो आखिरी दिनों में शुरुआत होने वाला है। अभी ये चारों जानवरों के अंदर अगर आप लेंगे तो लायन ब्रिटेन को दर्शाता है, ईगल अमेरिका को दर्शाता है, भालू रशिया को दर्शाता है, चीता यूरोपियन यूनियन को दर्शाता है, और ड्रेडफुल एनिमल यूनाइटेड नेशन यूएन को दर्शाता है। मतलब दानियल ये जानवरों को नहीं देख रहा था, दानियल इन राष्ट्रों को देख रहा था कि ये लोग एक गठबंधन में आ रहे हैं, एक एग्रीमेंट में आ रहे हैं, और ये लोग सब मिलकर एक साथ बैठकर कुछ चर्चा कर रहे हैं। और इसी चर्चा को दाऊद राजा ने भजन संहिता 83 अध्याय में देखा। और भजन संहिता 83 के अंदर आप पढ़ेंगे तो दाऊद कहता है, हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख, वे लोग क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि इज़राइल राष्ट्र को मिटा देंगे हम। इसको बोलते हैं कॉन्फेडरेशन। जो आज इस वॉर को लेके आने के लिए जो गठबंधन बनी है, वो सब राष्ट्र का नाम डेविड ने साम्स 83 में लिख के रखा है, कौन कौन लोग आकर बैठेंगे।
और एग्जैक्टली उतना ही लोग मिलकर इस एंड टाइम के कॉन्फेडरेशन ज्यूइश नेशन के विरुद्ध में बना रहे हैं, ताकि किस तरीके से इसका हल किया जाए। आपको मिला वचन साम 83। ये तो एदोम के तंबू वाले, एदोम के तंबू और इस्माइली, मोआबी, हाँ, हुग्री, हाँ, गबाली, हाँ, अमोनी, हाँ, अमालेकी, हाँ, सोर, पलिश्ती, हाँ, इसके संग अशूरी, हाँ। उनसे भी। सो ये सब आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो लिटरली आपको नाम मिलेगा। ये जो अशूरी है वो सीरिया है, ये जो इस्माइली है वो हमास, जो इस्माइल देश है, अरब कंट्री से वो लोग हैं। तो सबका देश का नाम है। और आज आप इजराइल के विरुद्ध में कितने लोग बैठे हैं उनका गिनती करो, ये गिनती आपको मिलेगा। तो ये आज से 3000 साल पहले दाऊद राजा ने देखा कि इजराइल के विरुद्ध में कितने राष्ट्र एक गठबंधन में आएंगे और इनको ताकत कौन देगा, इसको कौन चलाएगा। सो ये सब गठबंधन में एकत्रित हुए। और आप सबको मालूम है आज इजराइल के साथ ज्यादा लोग नहीं खड़े हुए हैं, अधिकतर मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ में खड़े हुए हैं। इजराइल के इर्द गिर्द 22 देश है, सब उसके विरुद्ध में खड़े हैं। इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए वो मौका ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी एक देश की हिम्मत नहीं जो इजराइल के ऊपर हमला कर सके। क्योंकि अभी जो टाइम है, ये टाइम इजराइल को प्रभु ने बुला के दिया हुआ टाइम है। ये देश उनके हाथ से अभी कोई नहीं छीन सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आए, इजराइल को अभी वहाँ से नहीं हटा सकता, क्योंकि खुदावन ने अपने वायदे के मुताबिक मैं तुम्हें बुलाकर ये देश तुम्हारे हाथ में दूंगा, और प्रभु ने इजराइल को वहाँ खुद बसाया है। 1948 में बहुत बड़ी भविष्यवाणी प्रभु ने पूरा साबित कर दिया कि ये देश मैंने इजराइल को दिया है। और वहाँ से लेकर आज इजराइल दुनिया में एक नंबर में आकर बैठा हुआ है। और आप सब जानते हैं कि इजराइल के कितनी सारी टेक्नोलॉजी जो आज दुनिया इस्तेमाल कर रही है, अगर इजराइल इन बातों को मना करे तो आज मुश्किल है कि आप एक डायबिटीज़ की इंजेक्शन भी लेना, यह भी इजराइल से ही पैदा हुआ। एक चिकन पॉक्स का इंजेक्शन ये भी इजराइल ने ला के दिया। आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका इंटरनेट, आपका जो भी इंटेल कार्ड, जो कुछ आप बोल सकते हैं, ये सब इजराइल की देन है। और ये प्रभु ने बाइबल में लिखा है, मेरे लोग एक्सप्लॉइट करने वाले हैं, बड़े बड़े काम करने वाले हैं। बोलो हालेलुया। और आज यहूदी ये दुनिया में वो साबित करके दिखाया कि यहोवा ने उनके प्रति जो कहा था वो कैसे सिद्ध हो रहा है। अब यहाँ तक मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। अब ये जानवर जो 13वां अध्याय में आती है, जिसमें सभी जानवर मिलकर एकत्रित हो गए, उसका मुंह सिंह के मापित, उसका बदन चीता के मापित, उसका पैर भालू के मापित, और एक खुंखार प्राणी वो दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर खाली जानवर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप रेवल्यूशन चैप्टर 17 में आ जाओगे, इस जानवर के ऊपर एक औरत सवार हो गया है। अब ये जानवर को जो ताकत है कंट्रोल करने के लिए एक लेडी आती है, एक वुमन आता है। और मैंने आपको कल से बता दिया, वुमन चर्च को दर्शाता है, यानी इस जानवर को एक चर्च चलाएगी। और आप अंदाज लगा सकते हैं कि कौन सा चर्च इतना पावरफुल है जो इस जानवर को कंट्रोल करके चला सकती है। इसीलिए मैंने कल आपको बेस बनाया था, आज उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड बनाया, और कल मैं एक फाइनल मैसेज आपको दूंगा कि ये तीनों भी मिलकर किस तरीके से अपना काम को करेंगे, और प्रभु का आने का लक्षण आप कैसे जान सकते हैं, और हमारी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। सो ये औरत भेद बड़ा बाबुल, कल मैं आपको ले जाऊंगा आने वाला कल कि ये बाबुल से ये औरत यहाँ कैसी आई, कौन इस औरत को लाकर यहाँ बसाया, और ये बाबुल में क्या कर रही थी, इसका नाम क्यों मिस्ट्री बेबीलोन पड़ा। वैसे ये औरत तो एक चर्च को दर्शाती है, लेकिन चर्च का और बाबिल का क्या संबंध है। सो बाबिल में से चर्च कैसी शुरू हुई। आप सबको मालूम है कि बाबिल के अंदर एक ऐसी गड़बड़ी आई जिसको बोलते हैं हम लोग अननोन टंग्स, भाषाओं में गड़बड़ी आई। किसमें भाषा गड़बड़ी? हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। और आज चर्च के अंदर टंग्स एक ऐसी गिफ्ट को लोग गड़बड़ी के रूप में इस्तेमाल कर दिए। भिन्न भिन्न भाषा आने का मतलब मेरी भाषा वो नहीं समझ रहा, उसकी भाषा वो नहीं समझ रहा, उसकी भाषा वो नहीं समझ रहा है। और यही गड़बड़ी की आत्मा आज डिनोमिनेशन में आ गई। एक चर्च दूसरी चर्च की भाषा नहीं समझता, तीसरा चर्च चौथी की भाषा नहीं समझता। यही गड़बड़ी बाबेल का फिर से एक बार उतर के आ गया है। और चर्च में देखिए बड़ी यही गड़बड़ी चल रही है। 1 कोरिन्थियन 14 चैप्टर में पौल कहता है कि अगर तुम्हारे पास अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला चुपचाप बैठे। लेकिन यहां वैसे नहीं हो रहा। यहां पास्टर बोलते हैं चलो हम लोग अन्य भाषा में प्रेयर करेंगे, तो सब अन्य भाषा बोलना शुरू करते। रब 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 रब, पूरा चर्च गड़बड़ी के अंदर है। कौन क्या बोल रहा है किसको भी कुछ नहीं मालूम। आप मेरे साथ हैं? मुझे नहीं लगता आप लोग बोलते होंगे अन्य भाषा। सो एक गड़बड़ी का आत्मा आज चर्च को राज्य कर रहा है। आप आज जाएंगे टीबी जोशुआ का वीडियो डालिए, अननोन टंग्स करके डालिए, आपको उसमें एक ऐसी वीडियो मिलेगी जहां एक औरत दुष्ट आत्मा से भर के अन्य भाषा बोल रही है। और टीबी जोशुआ जो अभी प्रभु के पास चले गए, उस औरत को पूछता है कि तू कौन है? बोले मैं लूसीफर हूं। बोले तू तो टंग्स बोल रही है। हाँ यही तो मेरा काम है। बोले तू टंग्स क्या है? बोलते मैं पूरी पृथ्वी में लोगों के अंदर यह आत्मा को डाल दिया कि वो टंग्स में बोले। तो जो टीबी जोशुआ पूछता है तू कैसे इससे लाभ उठा सकती है? बोले कि देखो जो बात कोई समझता नहीं वो बात करने से क्या फायदा है। तो आज पूरी चर्च जो टंग्स बोल रही है, जिसको समझते नहीं उसका फायदा क्या है? चर्च को कुछ नहीं है। मैंने चर्च को काम पे लगा दिया है। मैं आपको एड्रेस देता हूं, आप डालिए, घर पे जाए यूट्यूब पे डालिए और देखिए कि डीमन स्पिरिट स्पीकिंग इन टंग्स डालिए। देखिए आपको डीमन स्पिरिट सब गिफ्ट आपका कॉपी कर सकता है। आप क्या वर्शिप करते हैं? आपसे अच्छा लूसीफर वर्शिप करता था ऊपर। लूसीफर पंख उठाता था, वीणा बजती थी। लूसीफर चलता था, डप और तबले बजाते थे। उसका बदन म्यूजिक से भरा हुआ था। आज यही म्यूजिक को शैतान ने चर्च में लेके आके रॉक बैंड में बदल दिया। आज उधर से डिस्को लाइट चल रहा है, उधर से ये चल रहा है, नीचे से धुआं डाल रहे। चर्च में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। डांस बार में बैठे या चर्च में बैठे समझ में नहीं आ रहा है। शैतान ने इतनी बुरी तरीके से लोगों को भरमाट के अंदर डाल दिया। लोग नीचे से धुआं इसलिए निकल रहे जैसे बादल का अनुभव है। अरे हम लोग रियल बादल में जाने वाले लोग हैं। आमीन आमीन हालेलुया। लेकिन लोग इधर बादल का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। जिस प्रकार से यहां पर डेकोरेशन हो रहा है आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कहां बैठे हैं। रॉक बैंड, वो जो गिटार बजा रहा है बोकुड़ दाढ़ी रखकर, टी शर्ट खुला पड़ा हुआ है, उसका बाल नीचे लटक रहा है, वो जो 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 कर रहा है। आप देखिए रॉक बैंड बजाने वाले, चर्च में वर्शिप करने वालों का कपड़ा देखिए। आपको लगता नहीं, आज के आधुनिक दुनिया को लगता होगा ये प्रभु के आत्मा से भरे। मैं कहता हूं शैतानी आत्मा आज स्टेज में काम कर रहा है। सही बात है। हालेलुया। हालेलुया। अगर मेरे साथ में कोई स्टेज में हो जो बाल लंबा करके गिटार बजाता, मैं बोला पहले तो नीचे उतर। बाइबल में लिखा है पुरुष लंबे बाल ना रखे। शर्म की बात है, पहले बाल काट के आ, बाद में स्टेज में आ गिटार बजा। लेकिन आज ये फैशन हो गया है। आज चर्च को मालूम नहीं कि वो किस तरीके से गिफ्ट को ऑपरेट करना है। कौन लेट अस स्पीक इन टंग्स, सभी लोग बात कर रहे हैं टंग्स के अंदर। बाइबल बोलता है एक बात करे, एक अनुवाद करे, ज़्यादा ज़्यादा 2 बात करे, उसके ऊपर चर्च में टंग्स नहीं होना चाहिए। अब आज रात 1 कोरिन्थियन चैप्टर 14 जाके पढ़िए। पौल वहां पर समझाता है अगर तुरी सांप ना बचता हो तो लड़ाई के लिए तैयार कौन होएगा। तुरी कैसी बचती है? युद्ध के अंदर ट्रम्पेट बजता है। अगर 100 मॉर्निंग हो गया, अब युद्ध स्टार्ट होने वाली है, पपरपा मतलब युद्ध स्टार्ट हो गया, चलो भागो लड़ाई करो। शाम सूरज ढलने के टाइम फिर ट्रम्पेट बजता है, पा 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 पा, लड़ाई बंद करो। अगर उसमें ध्वनि नहीं होगी तो योद्धा क्या करेगा?
ये एग्जाम्पल प्रभु चर्च को दे रहा है पौल के द्वारा। तुम जो बोल रहे हो उसमें अगर ध्वनि नहीं तो वो क्या काम का है। उसकी कंक्लूजन पौल बता रहा है, 10,000 अन्य भाषा में बोलने से अच्छा 5 बातें बुद्धि से करो जो औरों को समझ आए, ये मुझे भला जान पड़ता है। कंक्लूजन दे रहा है वो। पर आज क्या हो गया, ये चर्चेस को ये बताया गया कि तुमने अगर अन्य भाषा बोल दिया तुमको पवित्र आत्मा मिल गया, और ये सबसे आसान गिफ्ट है। अगर आपको बोलो प्रीचिंग करो और आप प्रीचिंग नहीं कर सकते तो बोल देंगे भाई तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, तो ये हार्डेस्ट गिफ्ट है। लेकिन 12 बोल दो पवित्र आत्मा मिल गया तुमको, तो सभी लोगों को एक ही गिफ्ट मिल गया। बाइबल 9 गिफ्ट की बात करती है, बाकी के 8 किधर गए? सबको एक ही गिफ्ट मिल रहा है, एक ही गिफ्ट सब लोग ऑपरेशन हो रहा है, बाकी के 9 गिफ्ट में 8 गिफ्ट कहां चले गए? कलीसिया बर्माहट के अंदर पड़ी हुई है। सेम बाबेल का स्पिरिट जो है फिर से कलीसिया में उंडेला गया है। लेकिन एक बात का मैं आश्वासन देता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह की चुनी हुई है वो वचन को देखकर चलेगी और वो कभी किसी धोखे में आने वाली नहीं है। क्योंकि चेलों ने कहा जीवन का वचन आपके पास है, हम आपको छोड़कर कहां जाएंगे। बोलो हालेलुया। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये जानवर आ गई और इस जानवर पर एक औरत सवार हो गई। अभी एक चर्च जो है इस पॉलिटिकल हालात को कंट्रोल कर रही है। और आज आप दुनिया की तरफ मुड़ के देखिए, दुनिया को कौन चला रहा है, आपको समझ में आएगा कि चर्च कहां आके बैठ चुकी है। और प्रभु के चुने हुए लोग इनमें से बच के बाहर निकलेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपने दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। और मैंने आपको बता दिया कि 12 अध्याय में एक औरत है, वो धार्मिक कोड़े हुए यहूदी कलीसिया। 17 अध्याय में एक औरत है जो इस जानवर पर बैठी है। ये दुनियावी चीजों से परिपूर्ण है। लेकिन अब 19वां अध्याय में फिर एक औरत को देखो, अपने दुल्हन के लिए, दूल्हा के लिए सजाया हुआ दुल्हन के समान। 19वां अध्याय 7 वचन में लिखा है, आओ हम आनंदित मगन हो हाँ, और उसकी स्तुति करे क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। हालेलुया। ये अन्य जाति कलीसिया है। 12वां अध्याय में यहूदी कलीसिया, 17वां अध्याय में दुनियावी कलीसिया, 19वां अध्याय में प्रभु की दुल्हन चुना हुआ, बिल्कुल वचन से सजी हुई है। वो सर के बाल से लेकर उसके पैर के नखून तक वो वचन से सजी हुई है। इसको बाइबल बोलते हैं अन्य जाति कलीसिया। सो प्रभु ने यहूदियों से ग्रेस को लेकर अन्य जातियों को दे दिया और अन्य जातियों के साथ अब 2000 साल पूरा होने पर है। अभी ग्रेस वापस इजराइल में जाएगा और यहाँ पर अंधकार हो जाएगा। जॉन चैप्टर 39 वर्स लास्ट वर्स पढ़ के देखिए। प्रभु यीशु कहता है मनुष्य का पुत्र 2 काम करने आया, एक जो देखते हैं वो अंधे हो जाएंगे और जो अंधे हैं वो देखने लगेंगे। बोलो हालेलुया। वो देखते थे हमारा मसीहा आने वाला है, वो अंधे हो गए। और हम अंधे थे, पत्थर को पूजने वाले, प्रभु ने हमारी आंखें खोल दी। आमीन। क्या हुआ? ग्रेस चेंज हो गया, एक डिस्पेंसेशन चेंज हो गया। और आप पढ़ना है तो जेनेसिस की लास्ट चैप्टर घर में जाके पढ़िए, टाइम मेरे पास कम है। वहाँ जोसेफ अपने दोनों बेटे को अपने बाप के पास लेके आता है कि वो उन पर हाथ रखे और उनको ब्लेसिंग दे। और जोसेफ आकर बैठा है, अपने दोनों बेटे को सामने रखा है और जेकब ब्लेसिंग देने वाला है अभी। सो जेकब ब्लेसिंग देने के लिए जब अपना हाथ उठाता है तो उसका हाथ छोटे के ऊपर चला जाता है, राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड बड़े के ऊपर आ जाता है। तो जोसेफ बोलता है डैडी बड़ा लड़का इधर है, आपने हाथ गलत रख दिया। याकूब बोलता है ये सही है। हालेलुया। बड़ा बेटा यहूदी और हम छोटे बेटे अन्य जाति। जब ये क्रूस आई, प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ा, ब्लेसिंग चेंज हो गया। यहूदी अंधे बनाए गए, हमारी आंखें। रोमन चैप्टर 11 वर्स 7 के अंदर पौल कहता है उनकी गिरावट हमारे लिए धन बन गया। वो इसलिए नहीं गिरे कि वो अनजान थे, पर उनको जानबूझकर प्रभु ने अंधा बनाया
ताकि हम अंधों की आंखें आज खुल जाए। और आज आप जो देख रहे हैं, ये उन चीज़ों को देख रहे हैं जो इज़राइल नहीं देख पा रही है। वो देखने की आशा थी, लेकिन प्रभु ने उनको जानबूझकर अंधा बनाया, वरना उद्धार आपके पास नहीं आता। क्योंकि बाइबल कहती है अगर वो तेजों में प्रभु को जानते तो उसे कभी क्रूस पर नहीं चढ़ाते, और उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाते तो आपका और हमारा उद्धार कहाँ होता। इसीलिए प्रभु ने उनको अंधा बनाया ताकि वो क्रूस पर चढ़ाए और आज आप और हम उद्धार के अंदर सहभागी हो जाए। सो ये अन्य जाति और यहूदियों के बीच में एक बहुत बड़ा फासला है। अब अन्य जाति के पास से कृपा वापस वहाँ जा रही है। कैसे? इसीलिए अभी यहाँ सुसमाचार सुनाने जाओगे तो लाठी मिलेगी। अभी कन्वर्शन का नाम आ गया, अभी ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी क्रिश्चियन को मारो, चर्च को तोड़ो, नन लोग को बलात्कार करो, ये सब घटनाएं क्यों हो रही है आपको पता है? अभी ये अंधे हो रहे हैं। लेकिन आज से कुछ वर्ष पहले आप बेफिक्र सुसमाचार इनको दे सकते थे, ये लोग कबूल भी करते थे। लेकिन अभी ये कबूल नहीं करेंगे, अभी ये रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेस ज्यूस के पास जा रहा है। हालेलुया। और वो टाइम आ गया, ज्यूस को प्रभु अपना मंदिर देकर उनको प्रभु स्थिर करने वाला है। उसके पहले प्रभु आपको और हमको लेके जाने वाला है आसमान पर। आपको वहाँ रख कर वो दोबारा ये पृथ्वी में आने वाला है, अपने आप को उन पर रिवील करने के लिए। और वो टाइम पे वो पूछेंगे प्रभु ये जख्म कहाँ मिला? बोले ये मेरे मित्रों के घर पे मुझे जख्म मिला। उस समय मूसा जो एलिया दोनों आकर ये पृथ्वी पे खड़े हैं, उनकी सेवा क्या है? उनकी सेवा इतना ही है, तुमने जंगल में जो सांप को लटकाया था वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह था। इतना ही उनको बताना है। एक ही दिन में इज़राइल उद्धार पा लेगा। उसको सुसमाचार ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, उनको सिर्फ इतना समझाना है जो यीशु जो इस सर में क्रूस पर चढ़ा, ये वही यीशु जो जंगलों में तुम्हारे साथ चलता रहा। पहला कुरिन्थियन 10वां अध्याय में पढ़िए, जो चट्टान से वो पानी पीते थे, जो उनके साथ साथ चलती थी, वो यीशु मसीह था। पर ये उनको मालूम नहीं है अभी। और यीशु हमारे पास आ गया, लेकिन अब उनकी आंखें खुलने लगी। आपको पता होगा नहीं होगा, अभी इज़राइल में बहुत से चर्चेस चालू हो गए, बहुत से वर्शिप चालू हो गए, बहुत से इवेंजलिस्ट लोग अभी इज़राइल में जाके काम कर रहे हैं। अभी वो लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कितना अद्भुत बातें देखो। आप इज़राइल घूमने जाओ, वही यहूदी आके बताता इधर यीशु पैदा हुआ था, इधर यीशु क्रूस पे चढ़ा था, इधर यीशु को रखा था, वही यहूदी बता रहा है। लेकिन आप यीशु को मान लिए, वो यीशु को नहीं मान रहा है। आपको पूरा जेरूसलम घुमा के दिखाएगा, पूरा हिस्ट्री बताएगा आपको, लेकिन उसकी आंखें बंद है। वो कहता है हमारा मसीह अभी आने वाला है। लेकिन मोसेस और एलिया का ये काम है कि जाकर उनको ये बात बताए, ये और कोई नहीं। अभी आप बोलेंगे मोसेस और एलिया, क्योंकि हमारे लोगों में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन इसके पीछे पड़ी है कि दो व्यक्ति जिंदा गया वही आने वाले हैं। एक एलिया जिंदा गया, दूसरा हेनोक जिंदा गया। ये दो प्रॉफिट आने वाले। लेकिन आपको मैं बताए देता हूँ, बाइबल में नाम नहीं लिखा है, काम लिखा हुआ है। सो ये दो नाम काम क्या करने वाले हैं? एक आकाश को बंद करने वाला है। बाइबल में आकाश किसने बंद किया? दूसरा पानी को खून बनाने वाला है। बाइबल में पानी को किसने बनाया? उनका काम लिखा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का नाम नहीं था, लेकिन उसका काम था जंगल में पुकारने वाले का शब्द होगा। सो बाइबल में नाम नहीं आता, काम आता है। यीशु मसीह को बोले हम जाकर क्या बताए हमारे भेजने वाले को कि आप मसीहा है? यीशु ने क्या बोला? जाकर कह दो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। मेरा काम बताओ उनको, काम से आप पहचानो कौन सा आदमी वहां आने वाला है। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये जानवर को लेकर चलने वाली ये औरत, अब ये पॉलिटिकल पावर और रिलीजियस पावर दोनों एक गठबंधन में आ गई है। दानियल के टाइम ये सब अलग अलग राष्ट्र थी, अभी ये सब राष्ट्र एक जानवर में बन गई है। और ये एक पावर को यूज़ करने वाला एक चर्च है जो आकर इसको ताबा ले लेगा। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। कल हम लोग शेष बातें जो अंतिम दिनों के कुछ लक्षण हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मैं पास्टर को बुलाता हूँ, 9:30 बज गया है।
प्रभूला धन्यवाद देऊयात. आज आणखीन बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला नव्यानं समजलेल्या आहेत आणि त्याचं आकलन झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि प्रभूला आपण खरोखरी अंतःकरणापासून धन्यवाद देऊयात की त्याच्या या अभिषिक्ताला आपल्यामध्ये तो घेऊन आला आणि इतक्या महान गोष्टी नव्यानं आपल्याला ऐकण्याची संधी प्रभू देत आहे. उद्या पण आपली मीटिंग या वेळेमध्ये होईल.